Today our guest is Mr. Anshul Garg. Hello. Tell me something about yourself. We are in IIT JEE कोच। जो बच्चे बेसिकली साइंस साइड में कुछ भी एक्सेल करना चाहते हैं लाइफ में, हम उनको प्रिपेयर करवाते हैं। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। स्टार्टिंग की जर्नी बताऊं तो मतलब मैंने खुद नो पार्किंग के जो बोर्ड होते हैं दोपहर में जाके लोग घर के आगे टांगे। इन 2024 कोई ऐसा नया इनोवेशन जो आया है इस फील्ड के अंदर? रोबोट्स आ गए हैं पढ़ाने के लिए। रोबोटिक टीचर आएगा, वर्चुअल क्लासेस होंगी, यहाँ से कुछ इमेज क्रिएट हो जाएगी। What are some study techniques which you recommend for the students? रोज का टारगेट बनाओ कि भाई मुझे 50 से 100 क्वेश्चन करने हैं। Okay. और हफ्ते में एक टेस्ट दो। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टॉपर उस दिन नहीं बनता रिजल्ट वाले दिन, टॉपर तो बन के जाता है। तो मेरा भी एक मतलब जैसे बैचमेट है आपने जीतो भैया, अच्छा, जिनकी वो आती है सीरीज अपनी पंचायत वगैरह सवारी। Are there any books, website or resources you recommend for students preparing for these exams? आपको नीट गाइड आती है। Welcome to the Epic Podcast, and today our guest is Mr. Anshul Garg, and today let's know about his journey. Welcome to the show, Mr. Anshul Garg. हेलो। Tell me something about yourself. कि क्या करते हैं आप? सो वी आर इन IIT JEE कोचिंग, IIT JEE एंड नीट कोचिंग। Okay. तो हम IIT JEE नीट CBSE की तैयारी करवाते हैं बच्चों को। और 9, 10, 11, 12 पास जो बच्चे बेसिकली साइंस साइड में कुछ भी एक्सेल करना चाहते हैं लाइफ में, हम उनको प्रिपेयर करवाते हैं। ओके, सो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि अभी ये आप इस मोमेंट और ये आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने स्टार्ट किया है, तो ये इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था और क्यों आप इस फील्ड में आए? सो बेसिकली पहले तो मुझे ये लगता था देखो IIT IIM करेंगे, कुछ जॉब वॉब करेंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं जॉब करने गया IIT के बाद ना, देन आई सॉ कि भाई जॉब करना कैसा होता है। तो देयर इज अ बॉस ऑन द हेड, आपको उनके हिसाब से चलना है, उनकी सैलरी मिल रही है, मतलब तो आपका खुद है ना, खुद का कुछ है ही नहीं। मुझे वो एक फील नहीं आती थी कि यार ये मेरा है, कि दिस मतलब ये वर्क प्लेस मेरी है, वो मेरे को फील नहीं आती थी कभी। तो वहां से मुझे लगा कि यार फिर मैंने IIM का प्लान ड्रॉप आउट करा कि मुझे IIM नहीं जाना भाई, क्योंकि अल्टीमेटली फिर से मुझे MBA करके फिर जॉब ही करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार मेरे को अपना कुछ करना है। तो मुझे जो बेस्ट चीज आती थी वो मुझे फिजिक्स और मैथ बहुत पसंद था। सो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड इनटू कोचिंग। और पहले मैंने बहुत जगह पढ़ाया, बंसल, टारगेट वगैरह बहुत जगह पढ़ाया। फिर धीरे धीरे मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? सो इट इज सतनारा सत्यनारायण अकेडमी। अच्छा, या तो ये नाम थोड़ा सा यूनिक है और आपने मतलब बहुत अच्छा नाम लग रहा है मुझे सुन के भी, बहुत अच्छा प्लीजिंग नाम है। तो किस थॉट प्रोसेस से आपने ये सोचा? सो कि मुझे नाम बेसिकली रखना चाहिए? सत्यनारायण जो हमारा पता है भगवान का भी नाम होता है, तो इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ माई ग्रैंडफादर। अच्छा। मेरे दादाजी का भी नाम है, तो उन्हीं के नाम पे हमने ऐसे रखा। अच्छा, तो इससे पहले आपने क्या किया था जब आपने ये सोचा कि मुझे जॉब ड्रॉप करके करना है? तो उससे पहले आपने करियर में क्या किया? तो बेसिकली मतलब आई एम फ्रॉम IIT खड़गपुर, मैंने वहां से बीटेक करी है। और तो यही था, देखो जब क्या था ना, मैं 9, 10 में था, बहुत मैंने IIT इतना सुन लिया था कि मुझे था भाई सबने ही सुना है। हाँ, तो अब इतना सुन लिया था, मतलब न्यूज पेपर खोलता तब भी IIT दिखता था, रिलेटिव जा रहा हूँ वहां है, तो मुझे था यार एक बार IIT जरूर जाना है। तो बस 11, 12 की कोचिंग ज्वाइन करी, दिन रात मेहनत करी और IIT में अपना घुस गए। 10, 12 के बाद तो यही होता था कि IIT जिसे पता नहीं क्या है IIT। हाँ, तो बिल्कुल। तो आज इस पॉइंट ऑफ व्यू आके आपको उतना ही पता लगता है IIT जितना पहले था, या अभी आपको लगता है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही लाइफ के अंदर कि लोगों को बहुत एक वो मिलने के बाद थोड़ा नॉर्मल तो लगता ही है लेकिन उससे पहले तक तो पूरा लगता ही था कि हाँ भाई IIT है। तो अभी आज की डेट में ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट नहीं लगता मुझे। ठीक है, IIT है तो उसमें अगर ये है। तो और इसमें आपने बहुत सारे ऑब्वियसली जब आप इस करियर में आपने स्विच करने की कोशिश करी होगी, आपने सोचा होगा कि यार मुझे एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ड्रॉप करके फिर जॉब ड्रॉप करके आई थिंक 4, 5 जॉब आपने स्विच करी जो मुझे आपने बताया था। सो क्या चैलेंजेस आपने फेस करे इस फील्ड में ग्रो करने के लिए कि अब तक आप यहाँ पहुंचे? तो क्या चैलेंजेस? सबसे पहले तो चैलेंज आपका वही थोड़ा पेरेंट साइड में होता है कि उनको लगता है भाई IIT से करिए, अब IIM कर ले, जॉब कर ले, कहीं कॉर्पोरेट में लग जा, फिर शादी कर ले। तो वो चीज को मनाना कि नहीं मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को, जैसे कि इंडियन आइडियोलॉजी चलती आ रही है कि यार तो जॉब कर लो, बिल्कुल। तो वो पढ़ाऊं, वो चीज मनाना बड़ा मुश्किल था स्टार्टिंग में। तो बहुत मुश्किल से पेरेंट्स को लगा कि हाँ ठीक है भाई तू कर ले, तेरे को ही पसंद है तो। फिर दूसरा क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि जब आप कुछ अच्छा लाइफ में अपने आप करना चाहते हैं ना, थोड़ा रिलेटिव्स का भी रहता है कि भाई रिलेटिव्स का इंटरवेंशन रहता है, या तो डायरेक्टली इंटरवेन करते हैं या फिर थोड़ा पेरेंट साइड से इंटरव्यू करते हैं। तो उस साइड से भी कुछ ना कुछ हसल प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है, ठीक है। फिर थर्ड साइड ये होती है कि जब आप खोलते हो उसको, इट इज फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से व्हेन आई स्टार्टेड। तो मेरे पास 2 महीने तक सिर्फ एक ही बच्चा था। अच्छा, आप समझो तो। और तो मतलब इट वाज लाइक कि मैं उस समय सच में सोच रहा था कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो वहां से मेरे पास अभी आज की डेट में मुझे फुर्सत नहीं मिलती, इन द सेंस कि मैं पूरे दिन बस क्लास चल रही होती है, बस रात को आके थक के मैं लेट जाता हूँ। तो ये चीज है। तो वहां से यहाँ तक आने में डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और
फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट साइड से, हम्म, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होता है ना, दे जस्ट रन बिहाइंड ब्रांड नेम्स। वो बस अच्छा, क्या है कि उन्होंने बस ब्रांड नेम सुना है कि भाई ये है ब्रांड नेम, यहाँ चले जाओ। जैसे आकाश हो गया और ये हो गया। हाँ, कोई भी, मतलब मैं तो नाम नहीं लेना हाँ, चाहता, आप ले हाँ, सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हर, तो ये चीज को बड़ा हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई तू क्वालिटी एजुकेशन देखते को कहाँ समझ आ रहा है। बिकॉज मैक्सिमम पीपल दे डू नॉट गिव ट्रायल क्लासेस। तो हम क्या होता है, अच्छा, हम ट्रायल ओके, क्लास देते हैं। ओके, हम कहते हैं भाई तू 2-4 ट्रायल क्लास ले, 5 ट्रायल क्लास ले, बी सेटिस्फाइड कि तेरे को अच्छा लग रहा है, देन यू जॉइन इट। बहुत सारे लोग देते ही नहीं और स्टूडेंट्स मांगते भी नहीं। और आई थिंक ये तो बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है कि ट्रायल क्लास देना उसके बाद बिल्कुल देखना। बिल्कुल, हम बहुत ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि भाई तू आके बैठ, हम्म, आराम से सेटिस्फाइड हो, देन यू जॉइन इट। ओके, कोई जबरदस्ती नहीं है, तेरे को नहीं पसंद मत ज्वाइन कर। राइट, और मैक्सिमम मुझे लगता है कि क्योंकि वी गिव द एफर्ट, तो वो बंदे को अच्छा लगता है, देन वी गिव द मैक्सिमम आउटपुट, तो हमें मिलता है इनपुट भी। तो बेसिकली वो ट्राई की एक पर्सनल कनेक्शन उसके साथ बन जाए, तो उसको बिल्कुल, भी लगे कि हाँ भाई, जिससे मैं ऑब्वियसली जिस कोई इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ उससे मेरा करियर बहुत ज्यादा आगे उस पर बेस होने वाला है, राइट। तो तो आई मेरे को थिंक, लगता है स्टूडेंट को ना ये चीज की इंडिपेंडेंस देनी चाहिए कि भाई तू खुद ढूंढ, राइट, तू 2-4-5 जा। ऐसा नहीं कि उसके मन में पहले से ब्रांड नेम सेट कर दे, तू यहीं जा। राइट, यार तो वहां पे पढ़ाने वाला टीचर है, वहां पढ़ाने वाला वो ब्रांड नेम नहीं है, वो टीचर से तू पढ़ के तो देख, तेरे को अच्छा लग रहा नहीं लग रहा। वो टीचर तेरे लिए मेहनत करेगा 2 साल, क्योंकि इट इज अबाउट योर होल लाइफ। राइट, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ये ना इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो बहुत अच्छे होते हैं और वो बस इसलिए क्रैक नहीं कर पाते यार, उनको अच्छे टीचर्स ही नहीं मिले। सो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि भाई मुझे अच्छे टीचर्स मिले, ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ मेहनत करी और मेरे एक बार में निकल गया आईआईटी। ओके, ये चीज का बहुत बड़ा, बहुत सारे, ऐसा नहीं है यार, इंडियन में बहुत जरा आपको इंटेलिजेंस मिल जाएगा, गाइडेंस ही नहीं मिल गया। तो यार सही ऐसे थोड़ी, गाइडेंस। हाँ ऐसे थोड़ी कि बच्चा मैं कुछ कैलिबर के वो नहीं निकाल पाया, वो भी निकाल सकता है। ये राइट। चीज की प्रॉब्लम है। तो जो 2 महीने आपने बताया कि 2 महीने एक ही स्टूडेंट था, हाँ। तो वो टाइम कैसा रहा? मतलब आई थिंक 60 दिन वो निकालने एक एक दिन कि एक ही स्टूडेंट, तो वो और उसको आपने कैसे पावर किया और कैसे दो उस टाइम? महीने एक स्टूडेंट था और एकदम से थोड़ा, मेरे पास बहुत सारे आ गए, वो धीरे धीरे बढ़े। तो वो सिर्फ 2 महीने की प्रॉब्लम नहीं था, वो थोड़ा टाइम मेरे को साल भर रहा। तो आई वॉज लकी कि मुझे एक वहां पे थोड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई थी कि मेरे को पार्ट टाइम मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, तो मुझे क्या था, मैं 2 days वहां पे वर्क करता था। तो आई यूज टू गो टू वाराणसी, तो आई हैड अ फ्लाइट एवरी 2 days, मतलब ओह, एवरी अच्छा, वीक फॉर 2 days। ओह, या सो आई यूज टू गो देयर फॉर द होल ईयर। अच्छा, सो आई क्रिएटेड अ गुड बैलेंस कि ओके, मैंने जॉब प्लस बिजनेस। सो आई थिंक दिस अ वेरी गुड स्टेप विच न्यू एंटरप्रेन्योर्स कैन टेक। तो जब जॉब से एकदम उसमें आते हैं ना, तो मुश्किल लगता है कि यार कैसे एकदम आए हम, कैसे एकदम जीरो हो जाएं। बिकॉज जॉब से कोई बंदा यहाँ पे तो होता ही है, उसे यहाँ जाना है, राइट, वो जीरो होना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मुझे लगता है वो एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है ना। तो वहां मुझे बैलेंस मिल गया। देन यू नो आफ्टर 1 year आई पिक्ड इट अप, और फिर आज की डेट में मतलब तो इट इज गुड। मतलब ये आपको बैलेंस मिल गया कि एक पैशन भी फॉलो हो रहा है आपका, जो आपका अपने लाइफ में सोचा है, तो और जॉब, इट वाज एक जॉब जॉब भी ऑफ मिल रही है। टीचिंग ओनली। हाँ, तो टीचिंग ही मैं वहां वाराणसी एक आई आपको वाज। सैलरी भी आ रही है, तो आपको एक थोड़ा सा पुश भी मिल रहा है कि हाँ भाई, हाँ, दोनों बैकअप मेरे पास रेडी बिल्कुल। तो लेकिन मुझे ये थॉट तो था माइंड में कि भाई गिव अप तो नहीं करना है, मुझे फाइट मारनी है। है। अब ऐसा सिनेरियो तो उसमें क्या करना है, आई हैव टू थिंक। सो करेंटली हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव? सो करंटली यू नो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बैचेस चल रहे हैं, 9th 11th 10th 11th 12th पास वगैरह करके। तो अराउंड हमारे पास 50 to 100 स्टूडेंट जैसे रहते हैं मिला अच्छा, के। वही ऑन एंड ऑफ जैसे हाँ, तो एग्जाम मतलब से। ये चीज, काफी सारे बैचेस रहते हैं सुबह शाम। तो और भी टीचर्स हैं इसके अलावा ना, जैसे वो मैं बैचेस अलग बता रहा हूँ, तो मैं खुद ले रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ जूनियर क्लासेस भी होती हैं, ओके, तो उनके अलग बैचेस होते हैं। तो इस सेंस से सही रहता है। ग्रेट। सो इसमें, इस फील्ड में आपको लगता है कि कोई नया इनोवेशन जो आया हो? मतलब आप तो बहुत एक लंबी जर्नी से निकल के आए हो कि आपने सिविल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद आपने पढ़ाया भी है और फिर अपना इंस्टीट्यूट भी खोला है इन 2024। कोई ऐसा नया इनोवेशन जो आया है इस फील्ड के अंदर, जो आपको लगता है कि जो देखो, पहले नहीं था और अब बहुत अच्छा है, वो क्या, ऐसा हमारे क्या है? समय पे इतना ऑनलाइन का ट्रेंड नहीं था, ठीक है। 2019 में जब कोविड का रहा, तो इतना सारा ऑनलाइन का ट्रेंड आ गया। उस समय लोगों को लगता रहा कि भाई अब तो ऑनलाइन ही फ्यूचर है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा। और लेकिन आज की डेट में वही चीज बीट हो रही है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा ऑनलाइन में खराब हो गया। क्योंकि एक्चुअल में स्टडी इज अबाउट क्लोजिंग ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। ऑनलाइन गिव्स यू ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। आपने बच्चे को इंटरनेट दे दिया, वो बैठ के सब कुछ कर रहा है, वो छुपा छुपा के इंस्टाग्राम भी कर रहा है, फेसबुक भी कर रहा है। तो ये जो चीज है ना, बच्चा खराब हो रहा है उसकी वजह से। तो मुझे लगता है इनोवेशन इन एजुकेशन इज बीइंग नेचुरल। भाई तुम नेचुरली ग्राउंडेडली पढ़ाओ, उसको मोटिवेट करो, दैट इज द ओनली इनोवेशन आई थिंक विच शुड बी देयर। राइट, ठीक है, अगर आप जितना उसको और करोगे ना, अभी आज के डेट में मैंने ये भी सुना है कि रोबोट्स आ गए हैं पढ़ाने के लिए, रोबोटिक टीचर आएगा, वर्चुअल क्लासेस होंगी, यहाँ से कुछ इमेज क्रिएट हो जाएगी, वो
यार टीचिंग वो है ही नहीं। टीचिंग इज हम्म, नॉट जस्ट अबाउट कि मैंने फिजिक्स मैथ पढ़ा दिया। हम्म, टीचिंग इज अबाउट कि मुझे उसके अंदर की ना आत्मा जगानी है, उसमें रूह उसकी जगानी है, उसको मोटिवेट करना हम्म, है। आप सोचो, सीरी से हम मजाक करते हैं, सीरी से मोटिवेट थोड़ी हो जाते हैं। राइट। तो यार मेरे को उसकी जब रूह जगानी है ना अंदर से, तो भाई वो पर्सनल टच से ही आता है। स्किल्स जो है वो उसी तरह से बाहर आते हैं मेरे हाँ, तो हिसाब मुझे उसके अंदर की आत्मा जगानी है। मेरे को हम्म, बच्चे को देखना है, यार बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ लैग कर रहा है। हम्म, मतलब इट इज वेरी क्लियर कि यार मैं शाहरुख खान से पर्सनली मिलना चाहूंगा कि मैं शाहरुख खान को टीवी में देख के खुश हूँ। राइट। तो वो पर्सनल जब मिलते हैं तो इट इज अ ऑब्वियसली डिफरेंट। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है बहुत। तो वो ही टीचिंग है। टीचिंग इज अबाउट कि मैं उसके अंदर की ना रूह जगा दूं अंदर से, राइट। मोटिवेट कर दूं। वो मुझे लगता है कभी आ ही नहीं सकता है ये ऑनलाइन वगैरह ना। इट हम्म, इज जस्ट अ कन्वीनियंस। अगर बच्चे पे कुछ है ही नहीं यार, बहुत दूर बैठे हैं, और हम्म, मुझे उससे मुझसे ही पढ़ना है, उसने मेरे बारे में सुना है, तो ठीक है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। हम्म। अदरवाइज मुझे लगता है वो सब डिसरप्ट कर रहा है, खराब कर रहा है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं, पर्सनली बेनिफिशियल। मेरे को जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि यार ऑनलाइन हो रहा है, मैंने कहा यार ऑनलाइन पढ़ते कैसे हैं? हम तो मीटिंग, मैं तो 2-4 मीटिंग भी अटेंड करता हूँ, तो मेरे को लगता है 10 में से मुझे सिर्फ 2 बातें ही समझ आती हैं, बाकी तो मैं इधर उधर ध्यान दे रहा होता हूँ, क्योंकि पैरेलली विंडो में दूसरी चीज चल रही होती है, या कोई खा रहा होता है, पी रहा होता है घर पे। तो अरे मेरे को भी बहुत कई ये बार, लगा कि फिजिकल जो एक इंटरेक्शन होती है और जो एक लर्निंग होती है ना, वो बिल्कुल एक अलग लेवल पे होती है। कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन के अंदर, अगर बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं ना, बच्चा पीछे वीडियो बंद करके पता नहीं फैंटा पी रहा है, च्युइंगम हाँ। चबा रहा है, नोट्स लिख भी रहा नहीं, लिख रहा है, कुछ पता ही नहीं है। हम्म, इट इज जस्ट लाइक कि भाई बस पैसे कमाने का धंधा बन गया है। आप पढ़ा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, डेट्स इट। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी वहां पे पर्सनल टच की रिक्वायरमेंट है टीचिंग में, हम्म। जो ये डिस्टर्ब कर रही है चीजें। आई थिंक 2024 में ऑनलाइन कोचिंग भी काफी अब कम हो गया, जितना हाइप क्रिएट हुआ था जो उससे शायद ऑनलाइन 50% बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो थे, मतलब जो चल रहे थे, वो अब ऑफलाइन आ रहे हैं। ऑफलाइन। बहुत उन्हें खोल दिया और कुछ बंद भी हो गए हैं। अच्छा, उनको ओके। पता लग गया कि भाई नहीं चलने वाली दुकान, ये हाँ, हमारी हाँ, हाइप थी, इसको हाँ, बंद कर दो। राइट। तो हमें भी बहुत सारे कॉल्स आ चुके हैं कि बड़े बड़े बिग शॉट से कि भाई तुम हम में हम्म, कन्वर्ट हो जाओ, अपना पूरा अच्छा, सेंटर हम में कन्वर्ट कर लो। ओके। तो ऐसे कई बार हमें कॉल्स आ चुके हैं। हम्म, तो लेकिन ये है कि भाई हमें अपना काम करना है, हम अपना कर रहे राइट। हैं, ये चीज है। सो आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है कोचिंग इंस्टीट्यूट, कितनी सस्टेनेबल है? मतलब आपको लगता है कि शेल्फ लाइफ बहुत कैसी है ग्रोइंग? जैसे आप मान लो 2017 में आपने स्टार्ट किया अपना कोचिंग, उसके बाद कोविड आ गया, तो एक प्लेटफॉर्म फिर चेंज हो गया, फिर ऑनलाइन स्विच हो गया, अब दोबारा ऑफलाइन आ रहा है। हम्म। तो आज अगर किसी को स्टार्ट करना है इंडस्ट्री, तो आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है इन फ्यूचर में, आने वाले 10, 20, 15, 20 सालों में? देखो, गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमेशा से रहा है और हमेशा तक रहेगा। हम्म, मतलब गुरु तो हर एक को चाहिए कि भाई मेरे को ये करना है तो मैं कैसे अचीव करूँ, कुछ भी करना है। राइट। तो हमेशा ही रहेगा। हालांकि हाँ, कोविड जैसा एकदम एक्सट्रीम सिनेरियो आ जाएगा, थोड़े से डिफरेंट स्टेप्स हो जाएंगे, हम्म, लेकिन ये तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि उसके बिना मुझे लगता नहीं कि आप कुछ पा सकते हैं। आपको कुछ म्यूजिक भी सीखना है, आपको गुरु चाहिए। राइट, आपको कुछ क्रिकेट सीखना है, आपको गुरु चाहिए। तो हर फील्ड में कुछ चाहिए ही चाहिए, राइट। ये चीज है। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा सस्टेनेबल बिजनेस है इन फ्यूचर, अगर कोई इसमें स्टार्ट भाई करना चाहे? पढ़ाई लिखाई तो करेगा ही समाज आप समझो, और उसके लिए गुरु चाहिए ही चाहिए। तो उसके बिना कैसे चलेगा? मुझे तो नहीं लगता चल सकता है। मतलब आई पर्सनली फील ब्लेस्ड कि मुझे अच्छे टीचर्स मिले लाइफ में। ओके। तो जहाँ जहाँ पे मैंने कुछ भी पाना चाहा, मुझे अच्छे टीचर्स मिल गए और मैंने वो चीज पा ली। मैंने वो, तो वो नहीं मिलते तो मुझे नहीं लगता है मैं कि ये पा पाता जो मैं अभी पाया हूँ। कुछ थोड़ा कम होता है, फिर शायद ना भी होता। तो हम्म। ये चीज है। सो आपकी टीचिंग अप्रोच क्या है नॉर्मली? अगर मैं किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाऊं या आपके पास आऊं, तो आपकी टीचिंग अप्रोच क्या है? कैसे आप? देखो, हम तो पहली बात तो ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं कि हम पहली बात तो हम जो बच्चे लेते हैं ट्रायल क्लास के बेस पे लेते हैं। ओके। कई बार बच्चा ऐसा होता है कि वो साइंस के लिए बना ही नहीं होता, अच्छा। खामखा पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे होते हैं, या फिर वो भी कुछ पीयर प्रेशर में आया होता है। तो हम्म, हम एक ट्रायल क्लास लेके एक बेसिक जज करते हैं, हाँ भाई बच्चा फिजिक्स मैथ्स में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सही है, तभी हम एडमिशन लेते हैं। अच्छा। ठीक है, इंस्टेड की बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है पर उनको भरना है, हम्म, दो बस भर लेते हैं, उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाने इन्वेस्टर्स को, उनसे हम्म, इन्वेस्टिंग लेनी है। वो हमारा मॉडल नहीं है। ओके। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं कि हम कहते हैं कि भाई 25-30 से ऊपर ना आ जाए, क्योंकि वो अच्छा। पर्सनल टच खत्म हो जाता है। हम्म, इंस्टेड मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो 50 स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज रखते ही हैं, अच्छा। और बहुत सारे तो आज की डेट में हजारों में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ओके। बिल्कुल मूवी की तरह क्लास चलती है, कुछ नहीं पता कौन पढ़ के गया, हाँ, खत्म हो गई क्लास। राइट। तो वो पर्सनल टच हम बना के रखते हैं। ठीक है, और फिर ये है कि बच्चों के रेगुलर टेस्ट लेते रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मतलब एकदम मैं आपको कैसे बताऊंगा, तो ये चीज है। सो जैसे आप बताएं कि आप पहले स्टूडेंट के साथ बैठते हो, उसको देखते हो कि वो साइंस में ऑब्वियसली जा रहा है या नहीं जा रहा, तो वो मतलब इट इज योर पर्सनल थिंग, या फिर कि आपको विद टाइम लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए?
हाँ, तो बेसिकली देखो फर्स्ट ईयर में जब मैंने खोला तो मैंने ये सब चीजें नहीं थी, मैं जो भी आ रहा था मैं पढ़ा रहा था। अल्टीमेटली उसके 2-3 महीने बाद पढ़ाने के बाद मुझे लगता था यार ये तो उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, मेरे लिए भी दिमाग खराब है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है साइंस को। अब मैं उसे क्या समझाऊं? पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे। अरे भाई वो है ही नहीं साइंस का बच्चा। देन आफ्टर फर्स्ट ईयर आई डिसाइडेड कि भाई ये गलत स्ट्रेटेजी है और मेरे को लेना चाहिए। वो जब साइंस का बच्चा नहीं है तो भाई कॉमर्स ज्वाइन करे, किसी और का ज्वाइन करे। राइट। हर एक बच्चा थोड़ी ना साइंस का ही है, किसी और फील्ड में एक्सेल करे। राइट। तो दैट इज हाउ आई बिल्ड इट ऑन इट। Okay. So, what are some study techniques which you recommend for the students? हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है कि बच्चे ना बहुत सारे ऐसे होते हैं पूरा दिन पढ़ रहे होते हैं। बच्चा होता पूरे है दिन? पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे अच्छा, बच्चे ऐसे okay. होते हैं हाँ। और दे काउंट कि मैंने तो आज इतने घंटे पढ़ लिया। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी मतलब स्टूपिड कॉन्सेप्ट, और ये बहुत लोगों ने बना दिया कि मैं तो इतने घंटे पढ़ लिया। तेरा आउटपुट क्या था? आप सोचो, कोई अगर 2 घंटे में तेरे से ज्यादा आउटपुट दे रहा है तो वो तो बढ़िया है ना, वो खेल कूद भी रहा है, मजे में भी है, खुश भी है। राइट। तो 16 घंटे पढ़ रहा है, 18 घंटे पढ़ रहा है, तेरा आउटपुट कुछ है नहीं। राइट। तो आई थिंक देयर शुड बी टारगेट बेस्ड अप्रोच कि यार मेरे को दिन के 50 क्वेश्चन करने हैं, ओके। दिन के 100 क्वेश्चन करना है। अब चाहे वो मेरे 16 घंटे में हो चाहे 2 घंटे में हो। तो आप अगर टारगेट लेके चलेंगे फर्स्ट थिंग, तो डेली का आप टारगेट रखिए। सेकंड थिंग, आपको रिवाइज जरूर करना है हफ्ते में एक बार। ओके। आप समझो हम सबको वंदे मातरम सबको याद होगा, है ना, लेकिन हमें उसके साथ बीच का कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि हम बचपन से इतनी बार बोल चुके हैं, हमें याद हो गया। तो इट गोज इन ए सबकॉन्शियस माइंड। ओके। तो आप हर हफ्ते एक बार रिवाइज करो नोट्स को, ठीक है, एवरी वीक। हाँ, तो वीकली एक बार आप रिवाइज करो, रोज का टारगेट बनाओ कि भाई मुझे 50 से 100 क्वेश्चन करने हैं। ओके। और हफ्ते में एक टेस्ट दो, ताकि मैं एनालाइज करते रहूं हाँ मैं ठीक जा रहा हूँ। ओके। अगर आप ये करेंगे, फिर एक और चीज है कि बच्चे ना नई नई बुक्स के पीछे भागते हैं कि किसी ने बता दी ये कर लो वो कर लो। आप वो करो ना जो आईआईटी के प्रोफेसर ने खुद बनाई है। आईआईटी के जो आज तक के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो उन पे फोकस करो, वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। भाई न्यूटन 1600 में आके चलेगा, वही कॉन्सेप्ट हम आज तक पढ़ रहे हैं। राइट। समझ रहे हैं, वही आने वाला है। और आईआईटी के प्रोफेसर जिस लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं वैसे आने वाला। राइट। तो फोकस ऑन पीवाईक्यूज। और सिर्फ एक बार नहीं, मतलब एक ब्रूस ली की बहुत अच्छी स्टेटमेंट होती है कि क्या कहते हैं, मतलब मैं उससे डरता हूं जो 10,000 बार आप एक ही प्रैक्टिस करके आया हुआ है, उससे नहीं डरता है जो 10,000 के एक बार प्रैक्टिस करके आया हुआ है। समझ रहे? तो आप एक बुक को आप 2-3 बार करो, तो आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। राइट। जो सी एज अ टीचर मैंने एक ही चीज इतनी बार पढ़ा रखी है, तभी तो मैं ऐसे ही आके खड़ा हो जाता हूँ, वहां पे पढ़ा लेता हूँ। तो क्योंकि उसमें मास्टरी तभी आती है, एक बार करने में तो कुछ नहीं होता। वही कहते हैं गोट गोट के पी लो। हाँ, तो आप उसको रिपीट करो, आपने एक बार बुक कर ली, दोबारा रिपीट करो, देन यू गेन द मास्टरी। राइट। और देन इट इज श्योर कि भाई तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ ही जाएगा, तुमने इतना कर लिया ना। सो दिस शुड बी द स्ट्रेटजी आई थिंक। अच्छा। या नेक्स्ट इज व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट मेक व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी और नीट? वो मैंने आपको बता ही दिया, यूज करते हैं जैसे वो मैंने आपको बता ही दिया, टारगेट बेस्ड पर नहीं स्टडी करते हैं ना, तो आपका नंबर ऑफ आवर्स मिलते हैं। तो इसमें ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स मतलब इंस्टीट्यूट भी स्विच कर लेते हैं बीच में? करते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो आपको लगता है कि ये तो बहुत आई थिंक ब्लंडर मिस्टेक होती है? देखो टाइम तो वेस्ट हुआ आपका। हाँ, क्योंकि टाइम तो सबके पास लिमिटेड आई थिंक। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये स्टार्टिंग पॉइंट पे करेक्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट पे आप भाई वहीं पे एडमिशन लो जहाँ पे ट्रायल क्लास पे आपको सही लग रहा है। आप 5-6 जगह जाओ, 10 जगह जाओ, बी सैटिस्फाइड, 15-20 दिन लगाओ इस काम पे। ओके। तो वो स्टार्टिंग में रेक्टिफाई होना चाहिए। लेकिन हाँ, अब देखो 6 महीने हो गए, आपने गलत इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था, तो कम से कम बाकी 6 महीने और खराब मत करो, बीच में बेटर है स्विच कर लो, कुछ तो अच्छा होगा। तो अगर स्टार्टिंग में करेक्ट हो गया तो वी हैव 1 ईयर 2 ईयर टू सेव। एज अ लेमैन मान लो कि मैं आज आईआईटी के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, सो जैसे आपने बताया कि आप एक पर्सनल अप्रोच रहती है। हाँ। अब मुझे तो नहीं पता कि सत्यनारायण एकेडमी में ये अप्रोच है या वो है, तो एज अ लेमैन मुझे कैसे एक अच्छा इंस्टीट्यूट फाइंड आउट करना चाहिए? मान लो मेरे को नहीं पता कि आकाश अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो एज अ न्यू वी मेरे को क्या करना चाहिए कि मुझे एक अच्छी जगह में पहुंच जाऊं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू शुड लुक फॉर टीचर्स, नॉट जस्ट फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? गो टेक द ट्रायल क्लासेस। अच्छा, विद एवरी आप जाओ वहां पे ट्रायल अच्छा, क्लास लो 2-3 ओके, 4, ठीक ओके, है ना। तो आपको टीचर से पढ़ना है, आपको जाके किसी इंस्टीट्यूट के नाम से नहीं पढ़ना। राइट। इंस्टीट्यूट जो है ना, देखो वो भी टीचर्स बदलते रहते हैं। तो कई बार बहुत अच्छा टीचर होता है, वो वहां से छोड़ के अपना इंस्टीट्यूट खोल लेता है। तो भाई देखो टीचर से पढ़ना था कि उस नाम से पढ़ना था, क्योंकि Right. टीचर तो देखेगा यार कि मेरे पास एक अच्छा, जो भी नॉर्मल टीचर हो चाहे ना भी अच्छा हो, वो ठीक ठाक सैलरी में आके बच्चों को पढ़ा दे। लेकिन जिसका खुद का इंस्टीट्यूट है ना, वो देखेगा भाई मुझे जान लगानी है, हमको रिजल्ट आना है। तो आई थिंक आपको ट्रायल क्लास के बेस पे एडमिशन लेना चाहिए, बट आई फील दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप।
बिल्कुल। और हाँ। कोई ट्रायल क्लास नहीं दे रहा ना, तो भाई ये बड़ा लोचे वाली बात है। मुझे अच्छा। लगता है कि कितने भी बड़े हो जाओ, फिर ट्रायल क्लास देने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बच्चा आके देखना चाहेगा यार। मतलब तुम अगर किसी शोरूम में भी जाते हो, बहुत महंगी चीज करते हो, ट्राई इट, है ना? तो ऑब्वियसली उसमें क्या दिक्कत? तुम ऐसे कैसे पैसे लगा गाड़ी भी दोगे? टेस्ट ड्राइव करके ही हम चूज कितनी भी करते हैं महंगी कि गाड़ी हो, हम्म, मर्सिडीज हो, कुछ भी हो, यू हम्म, ट्राई इट, है ना? और ये तो पूरी लाइफ का सवाल है। इट इज नॉट राइट। जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट माई होल लाइफ मैन। मैं टाइम दे रहा हूँ अपना 2 साल किसी को, बहुत बड़ी चीज है। मैं टाइम भी दे रहा हूँ, पैसा भी दे रहा हूँ, मैं ट्रायल तो लूंगा एक बार। बहुत सारे कोचिंग इसको ट्रायल नहीं देते, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है मुझे लगता है। अच्छा। बिल्कुल इसको अबैंडन कर देना चाहिए और स्टूडेंट्स को इस पे बोलना चाहिए, भाई तेरी नहीं ज्वाइन करूंगा मैं, तो जहाँ आपको ट्रायल लगता है कि ये कंपलसरी कर देना चाहिए हर इंस्टीट्यूट के बिल्कुल अंदर होना ट्रायल चाहिए। इट क्लास? शुड बी ट्रांसपेरेंट। मुझे क्या पता है, तूने वहां पे बस ईंट पत्थर लगा के तूने दुकान खोल ली, वहां पे तेरे वहां पे हो क्या रहा है? तो अच्छा पढ़ाएगा तो मैं ज्वाइन करूंगा। बी ट्रांसपेरेंट, बी ओपन। तो लेट्स से मान लो किसी ने ट्रायल क्लास ले ली और उसको अच्छा लगा, वहाँ पे लगा, और उसके बाद 1 साल बाद उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आपको क्या लगता है कि उसमें उसको स्विच करना चाहिए, या फिर उसको अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखनी चाहिए, या फिर उसको किसी और की गाइडेंस लेनी चाहिए? क्योंकि आई थिंक इस एज के अंदर ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करते, वो फ्रेंड से ज़्यादा डिस्कस करते हैं, है ना? तो आपको लगता है कि एज अ मतलब आप इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हो, ऑब्वियसली आप उनकी पर्सनल लाइफ में भी उनको अच्छे से जानते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज़ है जो लोगों को उस टाइम एक गाइडेंस मिलनी चाहिए, या उसको अप्रोच किस तरीके से करना चाहिए लोगों को? पहली बात तो 1 साल का हमें वेट क्यों करना है रिजल्ट खराब होने का? आप हम्म, समझो कि हमें 1 महीने बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट हो रहा होगा। अच्छा। मतलब हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं, तो राइट, हमें पता राइट, लगता रहता है कि बच्चा कहाँ चल रहा है। राइट। और वो नहीं सही चल रहा तो वी फाइंड आउट सॉल्यूशंस कि भाई बच्चे के नोट्स दिखाओ। ओके। तो वी चेक नोट समटाइम्स कि भाई तू नोट्स दिखा, तो नोट्स में सही नहीं लिखा, या नोट्स सही नहीं बना रहा। हम पेरेंट्स को बुला के मीटिंग कर देते हैं कई बार कि भाई बच्चा ये कर रहा है, तो वो वहीं से रेक्टिफाई होना चाहिए ना। हम 1 साल क्यों खराब करें? ओके। तो बिल्कुल आपके 1-2 महीने के अंदर जैसी थोड़ा सिलेबस हो, वहीं टेस्ट करो और वहीं इवैल्यूएट करो। तो ओके। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टॉपर उस दिन नहीं बनता रिजल्ट वाले दिन, टॉपर तो बन के जाता है। राइट। मतलब आई ऑलवेज नो कि भाई ये जो मेरी क्लास बैठी है, इसमें इसकी करीबन इतनी रैंक आ जाएगी, इसका ये सिलेक्शन हो जाएगा। वो चीज है। So, how have you seen IIT and JEE NEET exams evolve over the years? तो हमारे से जो पहले समय था ना, उसके अंदर जो पेपर आता था बड़ा सब्जेक्टिव आता था, तो आपको लिखना होता था। हमारे समय पे ऑब्जेक्टिव हुआ, पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, कुछ क्वेश्चंस मुश्किल भी हो गए पैटर्न चेंज होने के कारण। तो आज की डेट में जो एक अच्छी बात है वो ये होता है कि पैटर्न वही है जो हमारे समय होता था, लेकिन ये हो गया कि हम जेई 2 बार दे सकते हैं। अच्छा। तो जनवरी में भी होता है, अप्रैल में भी होता है। तो बेस्ट ऑफ 2 स्कोर चुना जाता है। पहले एक बार होता था। हाँ, पहले एक ही बार होता था, एक ही दिन में सब कुछ डिसाइड हो जाता था। तो आज की डेट में क्या होगा कि जनवरी में मान लो आपकी 98 परसेंटाइल आई है, और आपकी अप्रैल में 99 आ गई, तो 99 चुनी जाएगी। तो यू आर गिवन वन मोर चांस टू प्रूव योर सेल्फ। वहां पे आपका एग्जाम बाई चांस उस दिन अच्छा नहीं हुआ, है ना, तो एक चांस तो मिल रहा है, जो कि नीट में नहीं है। अच्छा। तो नीट में मुझे लगता है वो होना चाहिए, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है कि एक ही पेपर है, उसी में आपकी पूरी लाइफ डिसाइड होता है, उसके लिए एक ही दिन है। एक चांस तो मिल सकता है बच्चों को। Right. दूसरा ये भी हो गया है कि हमारे समय पे इतने एस्पिरेंट्स नहीं होते थे, 6-7 लाख होते होंगे करीबन। आज की डेट में वो 10-15 लाख कन्वर्ट हो गए हैं। आईआईटी की बात करूं तो उस हिसाब से आईआईटी बहुत सारे खोल दिए। अब इतना मैनेज इनसे मुझे लगता है हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे आईआईटी ऐसे भी होते हैं उनकी जॉब ही नहीं लग रही है। क्योंकि आपने इतने खोल दिए हैं, उससे फिर क्या फायदा होगा? मेन आपके टॉप 7 आईआईटीज है, उनमें आपको अच्छी ब्रांचेस मिल रही हैं आपकी, ठीक है, जॉब कंफर्म है, अच्छा पैकेज कंफर्म है। ओके। बाकी मुझे लगता है कि इतना जो ये बनाए जा रहे हैं ना, वो सही नहीं है। ओके। ये चीज है। सो आप ऐसा भी होता है कि जैसे जब बच्चा आईआईटी और जेई की तैयारी कर रहा है, तो पेरेंट्स के दिमाग में डे वन से ही होता है यार आईआईटी पढ़ाना, आईआईटी करना है, तो ऐसा अभी सिनेरियो पहले मेरे टाइम पे तो बहुत था, अभी बढ़ गया है? और ये आपको लगता है कि अब लोगों का माइंडसेट थोड़ा ब्रॉड हो गया कि नहीं, आप बिजनेस में भी जा सकता है और फील्ड भी जा सकता है? आपको क्या लगता है? देखो बहुत सारों का तो अभी भी ये रहता है कि आईआईटी जाना है, अच्छा, वही ठीक है। बहुत सारों का तो अभी भी ये रहता है कि भाई आईआईटी जाना है और टॉप 1 टाइप रैंक लेना है, टॉप 1 टॉप 10 मेरे ऐसे। बच्चे की रैंक आनी चाहिए, बिल्कुल कंपटीशन चल रहा होता है आपस में पड़ोसी को, बिल्कुल पड़ोस वाली आंटी कह रही है तेरे बेटे की कितनी रैंक आई, मेरे बेटे की कितनी बिल्कुल आई। बिल्कुल। तो ये अभी भी आज की डेट में इतना होता है, लेकिन हाँ कुछ लोग थोड़े ब्रॉड माइंडेड हो गए, इन द सेंस उनको लगता है कि ठीक है बच्चा कहीं भी सेट हो जाए, हमें प्रेशर नहीं करना, क्योंकि इतनी सारी न्यूज आ जाती है कि भाई बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कुछ और कर लिया। तो दे आर कूल ऑल्सो कि ठीक है बच्चा कहीं अच्छी जगह सेट हो जाए। ये चीज है। तो आप कुछ क्या क्या कॉल है इस पे, मतलब कि बच्चे को अपना करियर खुद बाय द टाइम चूज करना चाहिए, या फिर एक गाइडेंस भी पेरेंट्स की जरूरी है? आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस?
सी मुझे लगता है कि मतलब वो बहुत यंग एज होती है एकदम से डिसाइड करने को, बहुत लोग नहीं डिसाइड कर पाते कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो 40 में जाके अपना करियर चेंज करते हैं और दे आर वेरी सक्सेसफुल। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स वगैरह भी हैं, मेरे ख्याल शायद बोमन ईरानी का बहुत एग्जांपल ले जाता है इस फील्ड के अंदर, ही बिकेम एन एक्टर आफ्टर आई थिंक 40-50। राइट। तो अब उस समय तो नहीं पता हमें, देखो उस समय हमारे पास अपॉर्चुनिटी है आईआईटी के, तो ठीक है, हमें उस समय अपने बेस्ट देना है, ठीक है, उसके बाद देखेंगे नहीं मिला तो क्या करना है ना। तो लेकिन हाँ, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो आई थिंक वी शुड गिव आवर बेस्ट एट दैट टाइम। डू यू थिंक कि पहले करियर बना लो, हाँ। उसके बाद यू कैन गो ऑन अदर फील्ड? मतलब ऑब्वियसली अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हो उसके बाद सारे ऑप्शंस खुले ही हैं आई थिंक आपके पास, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप बिल्कुल। और ऐसा मैं तो चले आपको कहूंगा आईआईटीज, अगर आप टॉप 7 आईआईटीज में पहुंचते हैं, वहां पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है टू ग्रूम योरसेल्फ इन एनी फील्ड। मतलब आईआईटी अगर खड़गपुर की बात करूं, आपके पास जनानपुर स्टेडियम है, पूरा बहुत बड़ा स्टेडियम है अपना, ओके ठीक है, हर हॉस्टल के अंदर वी हैव अ फुटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, मतलब सब चीजें हैं, सारी फैसिलिटी जो आप सोच सकते हैं। मुझे लगता है गोल्फ को छोड़ के सब कुछ है आईआईटी में। मतलब बच्चे मैंने देखे हैं स्केट्स करते हुए क्लासेस जाते थे, अपना म्यूजिक सोसाइटीज हैं, मतलब मैंने वहीं जाके गिटार सीखा था फ्रॉम वेरी स्क्रैच। मेरे को तो ये बता कि आईआईटी बस पढ़ने का ही होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आईआईटी मतलब इट इज लाइक अ टोटल पूरा सब चीजें। आप कुछ आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, आप पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, वहां पे दे हैव अ सोसाइटी, अच्छा, और आपको वैसे लोग मिलेंगे ताकि आप उनके साथ और बेटर हो सकते हो, ग्रो कर सकते तो बिल्कुल आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है ना, आप कुछ भी बोलो, लिटरेरी सोसाइटी एनीथिंग, तो मतलब वहां पे अपना अपना आईआईटी खुद का एक जो न्यूज़पेपर है, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, यू कैन एडिट द आर्टिकल्स। ओके। तो कोई भी फील्ड हो, मुझे लगता है कि आज की डेट में आईआईटीएंस आर इन एवरी फील्ड, मतलब दे आर इनटू यू नो म्यूजिक, दे हैव अ बैंड, या फिर कुछ फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, हर चीज में। और मतलब और जॉब्स में बात करूं, कुछ ऐसा नहीं कि दे आर डूइंग जस्ट इंजीनियरिंग, मतलब आईआईटीएंस आर इनटू कंसल्टिंग, बैंकिंग। तो अगर आपको आईआईटी मिलता है टॉप 7 आईआईटी में, तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो डेफिनेटली अगर आपको मिलता है अच्छी बात है, और नहीं मिलता तो भी आप कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में, ऐसा थोड़ा है वहाँ पे लाइफ खत्म हो गई, ये चीज है। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब एज अ यंग पर्सन स्टेप 1 मुझे ये फॉलो करना चाहिए कि यार मुझे पहले इस तरफ ही जाना चाहिए, और ऑब्वियसली उसके बाद ऑप्शंस मेरे पास बहुत सारे खुले हैं, और ये मैं क्लियर कर लूं तो मेरी लाइफ और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, और ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएगी, और ज्यादा ग्रोथ मुझे अच्छी मिलेगी आई थिंक, एक ऐड ऑन है लाइफ के अंदर। हाँ, बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आईआईटी जो है ना, दे आर मैक्सिमम दे आर रनिंग ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, मतलब टैक्सेस पे चल रहा है, तो गवर्नमेंट इज पेइंग टू यू ऑन ऑल द एक्सपेंसेस। जितनी भी इतनी फैसिलिटीज मिल रही है आपको, आप इतने जो आप फीस पे करते हो उसमें नहीं पा सकते हो, राइट। तो आपको इतना सब कुछ मिल रहा है आपको ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, सो यू शुड टेक द बेनिफिट। राइट। मतलब आईआईटी खड़गपुर की जो लाइब्रेरी है वो बताते हैं कि एशिया की लार्जेस्ट है। अच्छा। आप समझो इतना इतना सब कुछ है, किसी को किसी भी फील्ड में ग्रो करना है ना, उसको हायर स्टडीज जाना है, यू हैव एन ऑप्शन। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है मुझे लगता है जो आईआईटी क्लोज कर देता लाइफ का। अच्छा। अगर आपको बचपन से अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना था ना, तो वहां पे भी ऑप्शन है, वहां पे आपको ड्रामेटिक सोसाइटी है, ओके। आप जाओ, बी अ पार्ट ऑफ इट, है ना, यू गेट अ गुड ग्रुप, आप उनके साथ निकल के बाद में वो भी कर सकते हो। ये अच्छा हो जाता है कि आपको एनवायरनमेंट रेडी मिलता है। बिल्कुल, वहां पे पूरे सीनियर्स भी होते हैं, दे आर वेरी गुड इनटू ड्रामेटिक्स, वो आपको और सिखाएंगे, आपको एनहेंस करेंगे, यू गेट अ स्टेज टू परफॉर्म, सो यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब ऐसा मुझे लगता है कोई ऑप्शन नहीं है जो खत्म हो जाता है, एक्सेप्ट मुझे लगता है शायद डॉक्टरी, वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा लाइफ में, ठीक है, तो ये चीज है। अदरवाइज वो डॉक्टर का टैक्स भी लगा सकता है, आगे पीएचडी कर ले, डॉक्टर का टैग लग गया, तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो खत्म हो जाता है। सो इट इज ऑलवेज एन एड ऑन, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, नॉट जस्ट एजुकेशन। मुझे लगता है आईआईटी को जस्ट एन एजुकेशन देखना ही नहीं चाहिए, तो इट इज एवरीथिंग। वो माइंड से निकाल देना चाहिए कि एग्जाम है, एग्जाम को अगर माइंड से निकाल के इसको सोचेंगे एक लाइफ ग्रोइंग प्रोसेस है, या फिर एक लाइफ ग्रोइंग कह सकते थे कि अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल उसको अगर सोचेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत इजीली ले पाएंगे। बिल्कुल, मतलब वहां पे आप समझो इंटर आईआईटी कॉम्पिटिशंस होते हैं, अगर आप एथलेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, कोई भी स्पोर्ट हो, किसमें बहुत अच्छे हैं, आपका ग्रुप बन जाएगा, यू गो टू इंटर आईआईटी, जो कम्पीट, उसके आगे आप और नेशनल लेवल से आप कहीं भी जा सकते हैं, ये चीजें हैं। सो मेरा भी एक मतलब जैसे बैचमेट है, आपने जीतो भैया सुना होगा, तो ही वाज माय बैचमेट ओनली। अच्छा। जिनकी वो आती है सीरीज अपनी पंचायत वगैरह सवारी ना, हाँ हाँ हाँ, तो वो मेरा बैचमेट ही था, मतलब वो मेरे क्लासमेट था, ठीक है, वो क्लास में अपना पीछे, तो ही वाज इनटू ड्रामेटिक्स। अच्छा। वो अपना रात भर ड्रामेटिक्स प्रैक्टिस करता था, तो आईआईटी से निकला, ही वेंट टू दैट, तो आज की डेट में वो मतलब वो कुछ पढ़ाई का कर ही नहीं रहा, अच्छा, वो लाइफ में वही कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारे लोग हैं वो बैंड बना के बैठे हैं, गिटार बजा रहे हैं, तो यही चीज है। मैं भी काफी आर्ट से करता हूँ कि एक आईआईटी एलुमनी ने
ये ऐप लॉन्च करी है और ये बिजनेस में आ गए हैं, तो आई बहुत थिंक सारे लोग स्टार्टअप्स खोल लेते हैं, तो स्टार्टअप्स में भी एक थोड़ा एडेड एडवांटेज मिल जाता है। जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है, ही ऑल्सो सीज की ठीक है आईआईटी है ना, उसने कुछ मेहनत करी है, दिमाग है, तो इसको दे सकते हैं पैसे। हाँ, मुझे लगता है एक वहां पे एक एक ऐड ऑन हो जाता है। प्लस टच मिल जाता है। हम्म, ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी से ही हैं तभी स्टार्टअप करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक प्लस टच एक हो जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐड ऑन हो जाता है, आई हाँ, थिंक ट्रस्ट थोड़ा फैक्टर कि बढ़ यार जाता बंदे है। में दिमाग है, दिमाग मतलब बेवकूफ तो नहीं होगा, और कुछ ये तो होता है कि करेगा। आसपास के लोग भी उस माइंडसेट से होंगे, जो उनकी टीम होगी, जो बिल्कुल आपके उसी माइंडसेट से होंगे। बिल्कुल। What advice do you have for students preparing for these competitive exams? जैसा Give कि me मैंने 5 top advices जो आपको लगता है कि एक जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है इसके लिए उसे ये मस्ट फॉलो करने चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे, आई थिंक इस पे बात करेंगे तो बहुत सारे एडवाइस होंगे, लेकिन बिल्कुल, 5 मेजर जो आपको लगता है कि एक स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए इस एग्जाम को देने तो से बहुत सारी तो मैंने बता भी दी है। टारगेट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, राइट। टेक ट्रायल क्लासेस बिफोर एडमिशन, ये सब आपको करना है। राइट। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको ना देखो, इसको एग्जाम को प्रिपेयर ऐसे ही करना है जैसे लाइफ हो, पूरी मेहनत करनी है, लेकिन साइड ऑफ द माइंड आपको रखना है भाई ये लाइफ नहीं है, हम्म। लाइफ इज मच बियॉन्ड, हम्म। ठीक है। तो मेहनत एकदम ऐसी होनी चाहिए कि यार यही लाइफ है और इसी को करना है पूरा, ठीक है। और दूसरा देखो, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह चीजें हैं, उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको, उसको आपके लिए थोड़ा योगा करो, ये सब चीजें करो, इस पे ध्यान दो, तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मैनेज कर दो। बाकी तो ये है, इफ यू आर डूइंग दिस लाइक 50 to 100 क्वेश्चंस डेली, और आप वो हफ्ते में एक बार रिवाइज कर रहे हो, हम्म। तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट श्योर शॉट होता है इसमें, हम्म। अगर आप ऐसा करें तो। तो ये जैसे डिस्ट्रैक्शन की आपने बात करी, आजकल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम है, हम्म, आई थिंक सबके लिए ही होगा। हम्म, तो आपको क्या लगता है कि उससे बच्चे कैसे बाहर निकलें? मतलब यार बाहर तो देखो नहीं निकल सकते, ऑब्वियसली बात है, इसको हम एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम्म, उसको मैनेज कैसे करें भाई कि मैं ऑब्वियसली इंस्टाग्राम भी कर लूँ और अपनी हम्म। पढ़ाई भी कर लूँ? जी, मुझे लगता है देखो, मेरा तो उस समय ऐसा कोई अकाउंट नहीं था जब मैं प्रिपेयर कर हाँ। रहा था इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है, और उस समय तो मुझे लगता है कि इससे शायद सोशल मीडिया चालू ही हुआ था, हम्म। ठीक है। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। हम्म। अगर आपको बहुत मन करता है तो यार आपकी मम्मी का होगा, थोड़ी देर जब आप पूरा पढ़ लिए अच्छे से, आपने हम्म। आधा घंटा उस पर लगा लिया, हम्म। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मुझे लगता है कि आपको अगर मन करता है, ठीक है, हम्म। आपको मूवी देखने का मन कर रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी, हम्म। तो आपको ना अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए कि यार मैं पहले ना 100 क्वेश्चन करूंगा, इफ आई डू इट देन आई गेट द रिवॉर्ड, कि मैं अपना ये कर सकता हूँ जो भी आपको मन है। राइट। मैं आज रात को मूवी देखने जाऊंगा, अगर 100 क्वेश्चन हो गए हम्म। तो मुझे लगता है उसमें किक भी मिलेगा यार, जल्दी से करता हूँ, तो हम्म। एक मतलब पॉजिटिविटी बनी रहेगी। इंस्टेंट कई बार होते हैं बच्चे डल पड़ जाते हैं, बस 100 क्वेश्चन करे जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना, 100 क्वेश्चन के चक्कर में लग रहा है पूरे दिन हो गए 10 ही हुए हैं। हम्म। तो यार जल्दी 100 क्वेश्चन करूंगा, आज मूवी देखने जाऊंगा, राइट। है, इस बार इस हफ्ते के टेस्ट में ना मैं 90% लेके आऊंगा, देन राइट। आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ कि मैं आज ये करूंगा। राइट। तो इफ यू डू दीज थिंग्स तो आपका वहां भी अच्छा हो जाएगा, यहाँ भी अच्छा हो जैसे जाएगा। बचपन में पापा कहते थे, बट 90% लाएगा तो तेरे को ये खिलाऊंगा, हाँ 100% आएगी तो तेरे को बाइक लेके दूंगा। हाँ, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप के लिए सेट करने चाहिए टारगेट, कि यार मैं ये करूंगा ना, फिर उससे पहले नहीं करूंगा। राइट। तो उससे मैंने आपको कई बार क्या होता है, कई बार आपको इंस्टाग्राम करे होते ना, आपको खुद ही गिल्ट हो रहा होता है मैं गलत कर रहा हूँ। अगर आप वो 100 क्वेश्चन करके आप 1 घंटा लगाओगे ना, आपको गिल्ट नहीं होगा और आप एंजॉय भी करोगे। राइट। ये चीज है, तो उसको बैलेंस आउट करना है। So, how do you think how importance the extracurricular activities for students preparing for these exams? तो क्या आपको लगता है देखो, कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी जरूरी हैं? क्योंकि मैंने देखा कि वो पढ़ते रहते हाँ हैं हाँ और पढ़ने वाले, मतलब जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं हाँ और थोड़ा सा घूम फिर भी रहे हैं, फैमिली के साथ भी घूम रहे हैं, और वो भी फिर भी वो क्लियर कर रहे हैं एग्जाम। हाँ। सो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि एक्टिविटीज़ को साथ में रख के अगर हम प्रिपेयर करें तो इजीली होगा, या फिर आपको लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी इस एग्जाम देखो के लिए? कुछ लोग होते हैं, मैं तो कहूंगा कुछ बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में ही मजा आ रहा होता है, हम्म। तो उनके लिए वही सब कुछ है ना, अच्छा, मतलब ऐसे ही उनको, बच्चे होते हैं? हाँ तो ऐसे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में मजा आ रहा होता है, अच्छा। तो उनको ऐसा कुछ जबरदस्ती ढूंढने नहीं, तो खेल ही है वो, तो भाई उसको, अब आइंस्टीन है, उसको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो भाई पढ़ता रहे, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको हैप्पीनेस दे। अब पढ़ाई हैप्पीनेस दे, डू इट, ठीक है। आपको म्यूजिक हैप्पीनेस दे रहा है तो ठीक है, टेक आउट 1 hour कि भाई मैं आज म्यूजिक को 1 घंटा दूंगा, अपना गाऊंगा, कुछ भी हो वो, है ना, वो चीज को बैलेंस आउट करना है। तो जरूरी नहीं कोई एक्स्ट्रा करिकुलर ही करना है, करिकुलर में मजा है तो वही कर लो भाई, लेकिन हाँ कुछ बॉडी बस जिस चीज से आप फ्रेश हो जाओ, जिस चीज से आप कुछ हैप्पीनेस फील वो होनी चाहिए हैप्पीनेस डे फील में हो, ना, इट शुड नॉट बी डल। थोड़ा सा ब्रेक भी आ जाता है। हाँ, बड़ी जोश वाली प्रिपरेशन होनी चाहिए कि भाई मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, ये नहीं कि आईआईटी प्रिपरेशन कर रहा हूँ भाई मैं अभी भीड़ में, ऐसा नहीं, मजा आ रहा है भाई, प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अपना 1 घंटा अपना म्यूजिक भी करता हूँ, थोड़ा खेल भी लेता हूँ, या फिर मेरे को उसी में मजा आ रहा है मैं वही कर रहा हूँ। मेरे को तो टेस्ट देने में मजा आता है, मेरे को तो टेस्ट देता रहता हूँ मैं तो,
कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको हैप्पीनेस दे, Right. लेकिन हाँ साथ में कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो बॉडी एक्टिविटी दे, मतलब बॉडी वरना वीक हो जाती है, तो थोड़ा सा कुछ भी आप वही वॉक। उसी एंगल से मैंने पूछा हाँ कि एक एक्टिविटी होती रहती है तो थोड़ा सा माइंड भी पॉजिटिव रहता है और फ्रेश रहते हैं उस एंगल हाँ, से। तो मतलब देखो बॉडी की जरूरत एक अलग है कि बॉडी को थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह चाहिए, वो हम्म आपने थोड़ी देर कर लिया, वो तो बॉडी की जरूरत है। हम्म लेकिन जहां तक एंजॉयमेंट की बात है कि वो बच्चा एंजॉय कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, यार देखो पढ़ने में मजा आ रहा है, पढ़, हम्म वरना तू ये अपना आधे घंटा कुछ करे जो तेको हैप्पीनेस दे, कंबाइन इट, वो चीज है। Got it. So with the rise in online coaching, how do you see the landscape of education changing? जैसे आप सारी चीजें ऑनलाइन स्विच हो रही हैं, तो आपको लगता है कि ये आगे जाके कम्प्लीटली ऑनलाइन ही हो जाएगा या फिर ये फिजिकल रहेगा? नहीं नहीं, बल्कि मैंने आपको बताया एक चीज, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेयर्स बंद भी हो गए हैं, हम्म और बहुत सारे जो हैं, बल्कि ऑलमोस्ट एवरीवन हु वाज ऑनलाइन वो हम्म ऑफलाइन आ रहा है, वो औरों को कन्वर्ट कर रहा है तो या फिर अपने खुद को खोल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को समझ आ गया है, स्टूडेंट्स को समझ आ गया है कि ऑफलाइन ही बेस्ट होता है। हम्म ठीक है, ऑनलाइन इज जस्ट अ कन्वीनियंस, मैं बहुत दूर बैठा हूँ लिटरली मैं कर ही नहीं सकता, इट इज जस्ट अ कन्वीनियंस। अदरवाइज सब लोग आज की डेट में ऑफलाइन आ रहे हैं, कोई भी आप लोग ऑफलाइन जरूर होगा उसका आज की डेट में, सिर्फ ऑनलाइन तो बहुत रेयर बात है। What is the most important life lesson you have learned from working with the students? मतलब स्टूडेंट्स के साथ काम करके उनको सिखा के, तो ऐसा क्या चीज़ है जो आपने उनसे सीखी हम्म। लाइफ में? देखो मैं जब उस साइड बैठा था, जब बच्चों के साइड बैठा था ना, तो आई हम्म यूज्ड टू जस्ट सी द टीचर वो, जब मैं इस साइड आके बच्चों को देखता हूँ ना, तो मैंने एक चीज नोट करी कि यार मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, हम्म मैंने सब चीजें बोल दी, सब चीजें बता दी, एक एक चीज पॉइंट बता दी, ये एग्जाम में ऐसे पूछते हैं। हम्म अब मैं जब बच्चों की जाके नोट्स कॉपी देखता हूँ ना, हर बच्चा ने अलग टाइप का लिखा होता है। अलग नोट्स बनाए होते हैं। हाँ मतलब आप समझो, एक बच्चे ने तो सब डिटेलिंग में उतार लिया मेरा एज इट इज, जो मैंने बोला भाई साहब फोटो कॉपी उतार दी, एक बच्चे ने बस बोर्ड का उतार लिया, एक बच्चे ने 2-3 लाइन उतार ली, समझ, तो मुझे लगता है, और वैसा ही सा रिजल्ट आता है। हम 2-3 लाइन वाले थे, हमें याद है। तो वैसा सा रिजल्ट आता है, तो मुझे लगता है कि मतलब योर सिंसेरिटी टुवर्ड्स योर वर्क ना डिसाइड्स योर लाइफ। तो मैंने ये चीज देखी है कि टीचर सबको सेम पढ़ा रहे हैं, तो ये मैंने स्टूडेंट्स को देखते हुए देखी है कि यार मैं सेम पढ़ा रहा हूँ और इस बंदे ने इतना सिंसेरिटी से करा ना, इसका रिजल्ट वैसे ही आ रहा है। So you think कि sincerity बहुत important है बिल्कुल while going बिल्कुल, और मुझे लगता है तो लाइफ में हर चीज में है कि आपने कुछ भी पकड़ा है ना, आप कितना सिंसेरिटी से कर रहे हो, दैट इज हाउ योर लाइफ विल ग्रो। बस ये चीज है, मतलब भगवान की तरफ से इट इज एन ओपन, पूरा सब कुछ ओपन है, यूनिवर्स इज ओपन, आप कितना सिंसियर से कर रहे हो, दैट इज हाउ यू आर ग्रोइंग। So what advice if someone wants to start this coaching business? क्या एडवाइस आप देना चाहोगे जो आपको लगता है कि यार वो मेरे लैक कर गया था, लेकिन आज अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है मेरे साथ, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कहूंगा भाई पेशेंस रखना, मतलब नथिंग ग्रोज ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। ठीक है, सेकंड थिंग कि भाई बच्चे को देखो, बच्चे को सेटिस्फाई करना है कि बच्चे की बेस्ट हो, इंस्टेड तू कुछ फाइनेंसिस में ही लगा पड़ा है या फिर सिर्फ ब्रांड बनाने में कुछ लगा पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है। बच्चे को देख, बच्चा सेटिस्फाइड, तेरे पास कोई आया है ना बच्चा, वो सेटिस्फाइड जाना चाहिए कि हाँ मैं कुछ सीख के गया इस टीचर से। तो हैव पेशेंस एंड वर्क ऑन द चाइल्ड, कि मेरा चाइल्ड इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये चीज है। तो दीज शुड बी द मेजर थिंग्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कि भाई ठीक है दिल्ली में आप खोल रहे हैं, एसी की जरूरत है, वो सब चीजें तो चाहिए, राइट, लेकिन मेजर चीजें ये होनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि जो एक आपने बताया कि ओवरनाइट ग्रो नहीं करता, वो एक इम्पेशेंट होना और भाई कि बिल्कुल नहीं हो रहा, उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि भाई आप स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम दो, बिल्कुल, these things take time, भाई मतलब आप सिर्फ ये सोच के आ रहे हो ना कि यार मैं कोचिंग खोलूंगा और एक साल में आई विल बी बिलियनियर, तो ऐसा होता नहीं है भाई, तो यू हैव टू गिव टाइम। ठीक है, स्टेप बाय तो स्टेप चलना। हाँ बिल्कुल, यू हैव टू गिव टाइम, मतलब योर मोटिव शुड बी कि मैं इस बच्चे का इंप्रूवमेंट कर दूं, तो दैट इज हाउ, ये मेन प्रायोरिटी पे होना चाहिए बस, कि बाकी सब सेकेंडरी है। और आपको ये लगता है कि मतलब मुझे अब तक लगा आपसे बात करके कि विजन हर बंदे की अलग होती है। एक बंदे की विजन यही चल रही है कि यार मुझे तो पैसे कमाने हैं, तो उसने फंडिंग ली और भर दी और ब्रांडिंग कर दी, सेलिब्रिटी से वो करवा दिया, प्रमोशन करा दिया। और जो आप मुझे बात कर रहे हो वो एक बहुत एजुकेशनल और मतलब बहुत अच्छी बात है कि एक अपने बच्चों के साथ घुल मिल के और उनको एक पर्सनल अप्रोच देके,
देखो So, वही होता है, एक बिजनेस माइंडेड पर्सन कोचिंग चला रहा होता है और एक टीचर कोचिंग चला रहा होता है, दोनों में फर्क होता है। राइट तो जो टीचर जो चला रहा है ना, तो ही नोज द नीड, वो उस जर्नी से खुद गुजरा हुआ है, उसने बहुतों की जर्नी देखी है। राइट राइट जो लाला आदमी जो खोल के बैठ गया है ना, वो तेल की दुकान से खोल के बैठ गया है, वो बस सोचेगा कि टीचर सस्ते में कैसे लाऊं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे भरूं। राइट तो आई हैव पर्सनली टॉट इन दीज इंस्टीट्यूट ऑल्सो स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी, कि मैंने वैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और आई नो कि उनको बस चाहिए कम से कम में पढ़ा देंगे और बस बच्चे भर दो। तो दैट इज नॉट हाउ द रिजल्ट्स कम, दैट इज नॉट हाउ द थिंग्स ग्रो। तो वो गलत हो जाता है। Are there any books, website or resources you would recommend for students preparing for these exams? बिल्कुल, देखिए अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत रेफर करने के लिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। और फिजिक्स में एनसीईआरटी पर्सनली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। मैथ्स की एनसीईआरटी मैंडेट है, लेकिन नॉट सफिशिएंट फॉर आईआईटी जेईई ओके और नीट। मतलब सॉरी, नीट में तो मैथ्स अपना है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम अपना आता है। ओके बायो की भी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसके अलावा ना आपको मेनली पीवाईक्यूज पे फोकस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आईआईटी में आ गए। तो इसके लिए मैं तो एमटीजी की 47+23 रिकमेंड करता हूँ। तो उसमें क्या है कि आज तक के सारे क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी में आ रखे हैं। ऐसी नीट की भी आती है, एमटीजी की। तो आफ्टर डूइंग दिस, अब क्या होता है कि नीट में फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बिकॉज नीट का जो बच्चा है ना, वो इंजीनियरिंग माइंडसेट का नहीं है, वो बायो माइंडसेट का वैसा बच्चा है। उसको फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके लिए ना आपको नीट गाइड आती है एमटीजी की। अच्छा तो वो बहुत अच्छी नीट गाइड बिल्कुल एमटीजी की नीट गाइड आती है। तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन अगर वो कोई अच्छे से कर लेगा ना, तो काफी अच्छा उसका हो जाता है प्रिपरेशन। उसके बाद तो बस आप टेस्ट दो और इम्प्रूव करो और कुछ नहीं, प्रिपरेशन इज डन। आपने इतना कर लिया ना, तो यू आर डन, तैयार है मतलब जंग के लिए। बिल्कुल। और इसमें जैसे आपने बताया प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि क्वेश्चंस वो रिपीट हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। देखो आईआईटी एडवांस में तो नए क्वेश्चन बनते हैं हर बार। आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस आईआईटी खुद बनाता है हर बार। मेंस में हुए हैं रिपीट, पीवाईक्यूज में मिल जाते हैं हमें, मतलब 2022 में आया हुआ है वही क्वेश्चन अपना 2000 में आया हुआ है, ऐसे मिल जाते हैं। और नीट में तो ऑलमोस्ट हर बार होते हैं, अच्छा किसी ना किसी किताब से। अच्छा नीट में एक बार था, मैं लिटरली बिट सेट के बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चा नीट का पेपर दे के आया एंड वी वर सीइंग द सेम क्वेश्चन इन द बुक। भाई ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। तो नीट में आईआईटी से भी रिपीट हो जाते हैं, मेंस वगैरह से। तो अगर बच्चों की नीट की पर्सनल तैयारी हो गई है, इफ दे हैव टाइम, तो दे शुड डू द पीवाईक्यूज ऑफ आईआईटी जेईई ऑफ मेंस लेवल। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स तो और ये मैथ्स, बहुत अच्छा फिजिक्स और क्रैक है केमिस्ट्री के, बच्चों के लिए। बिल्कुल फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर आपके पास समय है, फिजिक्स केमिस्ट्री के आप पीवाईक्यूज कर लो आईआईटी जेईई मेंस लेवल। तो काफी उससे हो सकता है सेम आने, उससे ऊपर लेवल जाएगा ही नहीं नीट का, इतना ही लेवल रहता है। सो जैसे कि आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी, आफ्टर द डेथ ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपको क्या लगता है कि क्या गलत हुआ वहाँ पे? 3 लोग मर गए वहाँ और पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी जिन्होंने थी, अपना बेसमेंट में पानी भर गया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें थोड़ा काम करना चाहिए। तो आई थिंक देयर शुड बी क्लियर गाइडलाइंस, जो आज की डेट में है नहीं। मतलब मैंने भी जब कोचिंग खोला था, मुझे भी नहीं पता था, तो धीरे धीरे मुझे पता लगा था, आई केप्ट द फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ऐसी चीजें पहले से ही क्लियर होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, फिर ओपनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कि आपको ये सब खोलना है, आपको ये सब रखना है। यू हैव टू, मतलब यू शुड मैंडेट अ मेडिकल किट, यू हैव टू हैव दीज मेनी इवैक्यूएशन रूट्स। तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप बहुत ऊंचे उस पे हैं तो, और मतलब काफी हाइट पे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है, तो कितने लिफ्ट्स होने चाहिए, कितने क्या होने चाहिए, मतलब देयर शुड बी क्लियर मैंडेट जो होना चाहिए। मुझे आई थिंक अभी तो कोई नॉर्म्स है ही नहीं, कहीं भी हम कोचिंग इंस्टीट्यूशन क्लियर कर तो सकते कुछ है हैं। ही नहीं। मुझे भी करते करते पता लगा कि भाई हाँ, आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखने की जरूरत है। देन आई केप्ट द फायर एक्सटिंग्विशर इन एवरी रूम बच्चों के लिए। ये है, तो उसको मैं हर बार रिफिल करवाता हूँ ताकि सही रहे सब चीजें। तो आपको लगता है कि ये जो 3 लोगों की डेथ हुई इंस्टीट्यूट में, इससे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? देखो ये ऐसा सब लगता जो है आपको? चलता है ना, उसके बाद थोड़े दिन में शांत हो जाता है। वो पता नहीं, शांत होना नहीं चाहिए। मतलब उससे पहले गाइडलाइंस आनी चाहिए ना कुछ इम्प्रूवमेंट की। वो गाइडलाइंस मुझे लगता नहीं कि आई है कोई क्लियर, है ना, और शांत हो गया है टाइप। तो पता नहीं, मुझे इससे कोई ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं लग रहा कि कुछ बहुत वी ओनली इम्पैक्ट हो गया। विश कि आगे ऐसा कुछ ना हो इन फ्यूचर बच्चों के साथ। पहली बात तो ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट को खुद ही सोचना चाहिए यार। पता नहीं बेसमेंट में जाके कहाँ खोल लेते हैं। मतलब मैंने भी एक कोचिंग देखा था, बिल्कुल बेसमेंट में खोल रखा है, एक क्लासरूम वहां डाल दिया, एक क्लासरूम वहां डाल सांस दिया। लेने की जगह भी नहीं है। लिटरली बारिश आई और लिटरली पानी भर जाता था। वो तो हम लकी थे कि वो पहले हमें कॉल आया था कि सर आज बारिश भर गया, आज मत पढ़ाओ। अच्छा समझ रहे हैं आप? तो अगर हम वहां पे उस समय होते, तो फिर वो क्या कॉल करता कि पानी भर गया, आज अंदर रहो।
राइट। आप समझ रहे हैं, फिर तो हो गया नमस्ते। तो बच्चों की फ्यूचर के साथ खेलना हो गया एक तरह से तो वो चीज़ पहले तो मैंडेट क्लियर होनी चाहिए, गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए, हम्म। और वैसे ही खुद ही खोलना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट, भाई सही जगह पे खोलो, बच्चे पढ़ा रहे हो। तो आपके हिसाब से एक प्रॉपर नॉर्म्स होने चाहिए, एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट खोलने से पहले। और आपको लगता है कि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है कोई भी आई थिंक बिजनेस या इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले? जी, मतलब क्योंकि आई प्रॉपर। थिंक दिस इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक जो भी हमने देखा कि भाई बेसमेंट में ऑब्वियसली अगर वहाँ पे एग्जिट रूट नहीं था तो वो कोई तो वजह रही होगी ना। हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखो नीड्स वाइज तो होना ही चाहिए ना, नीड में तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए। अब लैविशनेस की कोई हद ही नहीं है। राइट। अब कुछ लोग तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा बना लेते हैं बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह। अब वो कोई नीड नहीं है आपकी, वो आपकी इच्छा है बनाने की। लेकिन हाँ, नीड वाइज तो सब चीजें फुलफिल्ड होनी चाहिए, उसमें तो कोई कमी एटलीस्ट होनी बेसिक नहीं। नेसेसिटी तो हो जिसमें लोग। बिल्कुल, चाहे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं कर सकते, वैसे तो इनमें कुछ ज्यादा कुछ पैसा लगता भी नहीं है, नहीं लग सकता, आप लोन लेके करो, बट प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटीज, ये चीज है। आपको लगता है कि एक एग्जाम क्लियर करने से ज्यादा है किसी की जिंदगी से बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। देखो एग्जाम, देखो पहली बात तो प्रिपरेशन ऐसी ही होनी चाहिए कि यार ये मेरी लाइफ है, क्योंकि फिर उसमें ना मेहनत की कमी नहीं होती है। बट यू शुड नो कि ये लाइफ नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें दिख जाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में भी, जिन्होंने नहीं कुछ कर रखा है, दे आर अर्निंग मच मोर, डूइंग मच मोर बेटर देन पीपल हु आर फ्रॉम आईआईटी। मतलब वो मैंने वो चाय वाला सुना था, डॉली चाय वाला, लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहा है। राइट राइट। तो बहुत सारे आईआईटी होते नहीं, नहीं होती उनके पास। तो यार तुम क्या पता तुम लाइफ में ऐसे ही, मतलब देखो सुंदर पिचाई है जैसे, तो उनके पास आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जी थी। अब उनकी वो रैंक 1 थोड़ी थी, काफी पीछे थोड़ी रैंक हो गई, मेटलर्जी थोड़ी पीछे रैंक में मिलता है, तो वो आज हजारों करोड़ के आदमी है। तो थोड़े रैंक 1 आएगी तभी मैं कुछ करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। योर लाइफ भगवान ने आपकी सेट करके भेजी है, और मैं बताऊं मैक्सिमम सेट करके भेजी है आपको। आपको अपना बेस्ट कर्म करना है, जो भगवान कृष्ण कह गए हैं, आपको बस अपना बेस्ट कर्म करना है, जो होगा ना आपके लिए अच्छा होगा। वो आपके लिए नहीं हुआ ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं था, बट उसमें आपकी कर्म की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपको रिग्रेट रह जाएगा कि यार काश कर लेता तो शायद हो जाता। मैंने अपना 100% दे दिया, ये मेरे पे लिखा था और मेरे को मिल गया, बी हैप्पी, डन। और देखो जो भी हो, रैंक 1 भी ऊपर एक दिन, रैंक 1000 में एक दिन ऊपर, तो भाई ये है तो प्ले ही, राइट। तो इतना कोई प्रॉब्लमेटिक बात थोड़ी तो है। ये आप ऑडियंस को बताओ कि भाई एक जिंदगी से बड़ा नहीं है एग्जाम। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं बता रहा हूँ ना आपको, आईआईटी निकाल भी लिया है, इट डजंट इंश्योर कि आपकी लैविश लाइफ ही होगी। राइट। ठीक है, आपको मिल जाएंगी चीजें, आप अच्छे से रह लोगे, जॉब वॉब लग जाएगी, बट इट डजंट इंश्योर थिंग्स। अब इट इज अबाउट योर किस्मत, योर हार्ड वर्क। तो आपके क्या पता कि जिस दिन आप जॉब में बैठे हैं उस समय रिसेशन चल रहा हो पूरे वर्ल्ड में, यू स्टार्ट फ्रॉम वेरी लो, और मे बी यू डोंट स्टार्ट एट ऑल फ्रॉम अ गुड जॉब, तो यू डू नॉट नो हाउ थिंग्स विल गो, बट जस्ट बी हैप्पी मैन। लाइफ आपकी बड़ी है, बी हैप्पी। अभी तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आईआईटी से 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल। सो मतलब अब तो ये देख सिंपल एग्जांपल है लोगों के लिए कि भाई एक एग्जाम आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है। इन्फ्लुएंसर और छोड़ो, बहुत सारे चाय वाले हैं, तो वो इतनी चाय बेच लेते हैं, बट लिटरली बता रहा हूँ, वो ज्यादा कमा लेते हैं उनसे। इंडिया में कोई कमी नहीं है बिजनेस की। अरे मैम, कुछ है ही नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वहां पे घुस जाना है और दिन रात लगा देना है, तो अच्छा कर लोगे यार लाइफ वो एक में। मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो वो बता रहा था कि रेलवे केबिन के अंदर एक समोसे वाला है, तो दिन के कितने समोसे बेचता है वो? 1000 समोसे बेचता है, और उसको दिन का प्रॉफिट एक मतलब एक समोसा 10 रुपए का समोसा बेचता है, तो 5 रुपए बचते हैं उसको एक समोसे में। तो 5000 ही इज अर्निंग डेली, और महीने के कितने वो 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल। ना उसका कोई फर्दर एक्सपेंस है, ना कोई उसका कोई रेंट देना है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ है। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं। सो वही है कि लाइफ। और ऐसे लोग 2-4 को और ट्रेन कर लेते हैं, तू वाली बोगी में बैठी हो, तू वाली बोगी में बैठी हो, 50,000 तेरा, 50,000 मेरा, डबल हो गई इनकम। तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मैं मतलब जब इतने बड़ा बिजनेस हो जाता है, जैसे डब्बे वाला है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो यू कैन हायर आईआईटीएंस, यू कैन गो टू आईआईटी, मैं तो हायर करता हूँ। जैसे भी एमबीए चाय वाला है वो देखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, देखो ये लाइफ नहीं है, ये बात श्योर है, लेकिन हमें जो भी लाइफ में करना है ना, एक्स वाई जेड, आप जब ये बिजनेस ही चालू करोगे ना, तो आपको ऐसे ही करना है, दिस इज माय लाइफ, 100% देना हाँ, बिल्कुल ऐसे मेहनत ऐसी होनी चाहिए, दिस इज माय लाइफ, बट दिस इज नॉट। उसके बाद भगवान पे छोड़ दो, अपना 100% दो, उसके बाद भगवान पे छोड़ दो। बिल्कुल, वो आपकी लाइफ में होगा, मिल जाएगा। और एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया था 2023 में।
तो आपको क्या लगता है कि वैसे तो हम इस पे काफ़ी बात कर चुके हैं, बट इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आगे ये ना बढ़े? बिकॉज जो रेशो चल रहा है ये दिन हर साल बढ़ते जा रहा है। देखो मैं इसमें ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात ये है, बच्चा ना उस समय 16-17 साल का होता है और पेरेंट्स भेज देते हैं अपने से दूर, अच्छा। ठीक है, और उस समय जब पढ़ाई का प्रेशर होता है ना उसके साथ कोई अपना नहीं होता, अपना नहीं, वो प्रेशर किस साथ शेयर करे, कहीं शेयर करेगा तो उसको निकालेगा ना, ही कैन रिलीज इट। अब रिलीज करने के लिए कोई है नहीं, दिख रहा है पंखा, खत्म हो गई कहानी। वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि पहली बात तो इतना दूर आपको उसको नहीं भेजना है। आपको सर्च फॉर, या तो आप खुद चले जाओ उसके साथ अगर आप जा सकते हैं, वरना सर्च फॉर गुड टीचर्स नियर बाय। आज के में टीचर्स की कोई कमी नहीं है, अच्छा टीचर मिल जाएगा कोई ना कोई। राइट। वो चीज है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको वही है, फोर्स नहीं करना है यार बच्चों को, मतलब वो कुछ अच्छा कर लेगा यार लाइफ में, ठीक है, ठीक है, उसको उसको दिखाओ कि आईआईटी निकालने से बेटर को ये सब मिल सकता है, उसको मोटिवेट करो, बट कीप द ऑप्शंस ओपन, डू नॉट प्रेशराइज। वो कुछ और शायद अच्छा कर लेगा, क्या पता म्यूजिक में उसका कुछ करियर लिखा हो, यू नेवर नो, वो बहुत अच्छा एंकर बन जाएगा। राइट। मतलब यू डिडंट थिंक अबाउट कि वो एंकर बन जाएगा लाइफ में। आई थिंक उससे तो बेटर है ना कि उसने अपनी जिंदगी दे दी। कुछ भी होता हाँ, उससे बेटर तो। अरे और मैं कह रहा हूँ शायद उससे भी बेटर हो कि वो आईआईटी निकाले कुछ करता है, कुछ कमाता है, शायद वो एंकर बन के ज्यादा कमा कर, यू नेवर नो। राइट। तो डू नॉट प्रेशराइज। और कंपेयर करना, ये बड़ा, पता है बहुत सारे बच्चों में गिल्ट आ जाता है, यार वो मेरे से ज्यादा अच्छा करता है। कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए यार, वो अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसका अपना जो है, भगवान ने उसका वैसा लिखा है ना, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ना, बस ये ठीक है। अब वो जितना आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, आई एम हैप्पी, बस मुझे अपने आप से इम्प्रूव करना है, खत्म बात। कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए, फलाने के चिंटू गए हो गया, उसके पिंटू गए हो गया, मैं क्या करूं भाई। और पेरेंट्स का ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपना भी एक ब्रॉडर विजन करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए ऑप्शंस। ऐसा नहीं कि भाई मेरे रिलेटिव ने ऐसा कर दिया तो मेरे को भी ऐसे करना है, वैसे बिल्कुल करना है। बिल्कुल भी नहीं। आजकल एजुकेशन ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, बिल्कुल। इंटरनेट सबके पास है, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके फिर उसको ही रिकमेंड करना चाहिए बच्चे को कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि इतने साल आप बच्चे के साथ रहे, आपको थोड़ा पता होता है कि भाई वो किस ट्रेंड में जा रहा है, क्या उसको ऑप्ट करना चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स को भी काफ़ी हद तक पता लग जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि दूर भेजें, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो स्कूल में आप बच्चे को भेज रहे हो या आप फर्दर एग्जाम से भेज रहे हो ना, आप 10 किलोमीटर दूर मत भेजो, क्योंकि यार आजकल वैसे भी न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं और आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, तो ऑब्वियसली उसके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूर भेजना या आप अब्रॉड भेजते हो, मैं थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है। बाकी मतलब अब्रॉड भेजना मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हाँ। एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, उनको भी हम 4-5 साल के लिए अलग भेज देते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार उनकी ग्रोथ होगी या ऐसे, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार एक लिमिटेड लाइफ है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, सो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट कि आफ्टर ग्रेजुएशन वो बाहर चल जाता है, जॉब लोग ले लेता है। तो देखो मुझे भी उसमें थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम सेंस लगता ही है कि अल्टीमेटली यार देखो, मुझे लगता है कि आपको ठीक है बहुत पैसे कमाना है, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। राइट। ठीक है, और मुझे एट लगता द है एंड सबको हैप्पीनेस ही चाहिए ना, और क्या चाहिए। मतलब ठीक है आप खूब पैसे कमाओ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। तो आप अगर बाहर चले गए हैं, और आज के डेट में तो जैसे हम वो मूवीज वगैरह सुनते हैं, नॉर्वे की एक मूवी आई थी, दिखाते हैं नॉर्वे में कितनी प्रॉब्लम्स है। न्यूयॉर्क मूवी आई थी, न्यूयॉर्क की प्रॉब्लम दिखाते हैं, वहाँ पे गन शूटिंग्स हो जाती है। तो मतलब इससे अच्छा तो फिर अपना देश है। राइट। ठीक है, तो अगर आप कुछ साल देखो, अगर कुछ साल की बात है, आप बस जस्ट फॉर 1-2 इयर्स गए हैं, कुछ आप डिसेंट अमाउंट पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, वो अलग बात है। इफ यू आर जस्ट सेटलिंग देयर, आपके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, तो मुझे भी वो थोड़ा गलत लगता है कि भाई पेरेंट्स को कौन सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो ये बेटर है, पेरेंट्स को लेके जाओ तो बेटर है, कम से कम जो इन्होंने इतने साल आपको पाला, उसके बाद आप अलग जाके रह रहे हो, तो मुझे तो बिल्कुल, मतलब मुझे भी डजंट पर्सनली मेक सेंस। हाँ, तो मुझे भी पर्सनल वो गलत लगता है। और मुझे लगता है कि देखो, अगर आप इंडिया में रहेंगे भी कुछ अच्छा बिजनेस कर लेते हैं ना, तो कुछ अच्छा आप कर लेते लाइफ में। कम कमा लेते लेकिन खुश तो रहते क्या हैं। पता ज्यादा कमा लेते, ज्यादा भी कमा लेते क्या हैं, पता, है ना। दोनों ऑप्शन लेकिन है। हाँ, मतलब हैप्पीनेस शुड बी अ प्रायोरिटी। राइट। इट शुड बी अ प्रायोरिटी कि हाँ भाई हैप्पी रहना है, और फिर वो सेकेंडरी होना चाहिए। तो आफ्टर सो मच टीचिंग, व्हाट इज वन एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑल योर स्टूडेंट्स? जस्ट वन एडवाइस। So I think you should dream for the best and be happy with that in the journey. ड्रीम फॉर द बेस्ट, अपने आप को ना कम आंकना नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते ही छोटा है कि मुझे तो बस यही मिल जाए। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोचना है, क्योंकि हम जितना अच्छा सोचते हैं ना, उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन होती है। तो जस्ट ड्रीम फॉर द बेस्ट इन एनीथिंग यू डू।
आपको छोले भटूरे वाला बनना है ना, तो आप भाई बेस्ट कि वो खा के भाई साहब मजा आ जाए, कस्टमर बेस्ट ड्रीम करना है कि पानी आ रहा है बेस्ट। मेरे मुंह में। हाँ तो वो चीज है, ड्रीम फॉर द बेस्ट। Do you think money stands more power than love in 2024? तो देखो इसमें ना मैं एक्चुअल में ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ना लोग होते हैं वो पैसे को ना अलग समझते हैं कि भाई पैसा, और बहुत सारे लोग इंडियन मेंटालिटी ऐसी है वो हम्म समझती है पैसा कुछ गलत है, पैसे वाला है कुछ गलत है, बहुत से लोगों में ऐसा होता है। हम्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि भाई पैसा इज लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता इज पूजनीय, हम्म और भगवान मतलब लक्ष्मी माता भगवान है और भगवान ही तो प्यार है। तो हम्म मुझे लगता है पहली बात तो पैसा और लव जो है ना बहुत डिफरेंट चीज नहीं है, हम्म फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि तो मतलब उस हिसाब से क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है कि वो क्या बेटर है। हाँ भाई भगवान ही पैसा है ना, आप समझो, लक्ष्मी माता इज गॉड और गॉड इज लव, तो एक ही बात है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप मैं प्रैक्टिकली बात करूं, जहां पे पैसे से काम होता है ना वहां प्यार से काम नहीं होता। आप गवर्नमेंट का कुछ काम अटक जाए, हाँ आप उसको क्या भाई प्यार से आके पुच्ची दे दोगे, भाई कुछ काम नहीं होगा, वो कहेगा क्या गाल गिला रहे हैं नहीं आप। मेरा मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मेरा क्वेश्चन है एक पर्सनल रिलेशन में हाँ, कि जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जो रिलेशंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं तो लोग सोचते हैं यार प्यार क्या करें, प्यार तो मैं किससे भी ले लूंगा, पैसा होना चाहिए उसके पास तभी मैं उसके साथ एक रिलेशन रहूंगी या एक वो रिलेशन वो नहीं बनता, बिल्कुल वो रिलेशन नहीं बनता। देखो वही मैं आपको वही बताना, आई मैं वांट आपको टू सी कि यार आपका उस पे क्या स्टैंड है कि यार अल्टीमेटली पैसा ठीक है, पैसा नीड है, लेकिन वो क्या इम्पोर्टेंट है लव से ज्यादा। देखो मैं वही से आपको समझाना मतलब मैं वही कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि जहां पैसा चलता है ना वहां पैसा चलता है, और जहां प्यार चलता है वहां प्यार चलता है, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी डायरेक्शंस हैं। जहां पे आपको पैसे दे के काम होता है ना, पैसे दे के काम होता है, इट इज नॉट लेस और मोर। हम्म ऐसी आप घर के अंदर, आप घर में हैं, वहां पे आपकी फैमिली है, वहां पे हम्म पैसा नहीं चलता, वहां प्यार चलता है, हम्म तो वहां पे प्यार चलता है, हम्म ठीक है। लेकिन हाँ आप ये समझो कि आप एक बंदा अगर नहीं कमाता ना, उसकी शादी भी नहीं होगी, आप मुझे लगता है आज की डेट में ये सोसाइटी है। राइट तो भाई प्यार के लिए भी पैसा चाहिए, राइट तो आज के डेट में चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अब हम्म अपना हर कोई बंदा देखता है कि भाई घर सही है, हम्म कमाता सही है, फिर ही हम्म शादी करता हम्म है ना। और मैं तो कह रहा हूँ आज के डेट में लड़का भी देखता है कि हाँ लड़की प्रोफाइल सही है, कुछ जॉब करती हो या फिर कुछ भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप उसने खोल रखा हो, ताकि मैं उसके साथ वाइब मैच करे, मेरी मेरी थॉट प्रोसेस मैच करे। हम्म तो मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कोई सेपरेट नहीं है। तो लव एंड मनी दे कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, चिट भी अपनी पट भी अपनी। व्हाट इज वन थिंग यू वांट टू टेल टू योर यंगर सेल्फ, मतलब आज से मान लो आप 2017 में जब आपने स्टार्ट किया था और आज देख रहे हो, ऐसी क्या 2017 में ओके। 2017 में जब आपने हाँ एकेडमी स्टार्ट करी थी, कोचिंग हाँ। स्टार्ट किया था, तो उस टाइम आप अपने आप को कोई ऐसा लेसन जो आप अपने आप को देना चाहो कि यार मैं ये करता तो आज थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, ऐसे कर कुछ। हम्म, तो मुझे लगता है मैं 2017 में शायद शादी कर लेनी चाहिए अच्छा। थी क्योंकि मैं कि अपनी वाइफ के साथ मिलके कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलता ना, तो हम हम्म दोनों के दोनों उस जर्नी से जाते हैं एंड वी बोथ वुड हैव एक्सपीरियंस की हाँ हम्म दिस इज अ जर्नी। हम्म तो ये चीज है, मतलब आई एक्सपीरियंस द बिजनेस जर्नी, है ना। माय हम्म वाइफ इज फ्रॉम अभी जॉब बैकग्राउंड से, तो शी डजंट नो द बिजनेस जर्नी। हम्म तो वो चीज है, तो हम मुझे लगता है कि दोनों का एक बेटर है एक दूसरे की, और हम बिजनेस को और अच्छे से समझ पाते हैं, ये हम्म चीज है, और बेटर हेल्प होती है। मतलब आई वॉज अलोन एट दैट टाइम, हम्म मैंने सब चीजें बिल्कुल स्क्रैच से करी हैं। और हम्म लिटरली मैं आपको स्टार्टिंग की जर्नी बताऊं तो मतलब मैंने खुद नो पार्किंग के जो बोर्ड होते हैं दोपहर में जाके लोगों के घर के आगे टांगे हैं स्टार्टिंग में। अच्छा। मतलब मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं, मैंने कुछ शर्माया नहीं कि भाई मुझे अपना बिजनेस चलाना है, मुझे हम्म पता है मेरे पास 2 महीने तक एक बच्चा है, मुझे कैसे चलाना है। हम्म अपना रात में जाता था मैं 10-11 बजे 12 बजे, मैं दोपहर, क्योंकि दोपहर में कोई देख नहीं रहा मुझे, हम्म मैं दोपहर में जाकर लोगों के घर के सामने नो पार्किंग के बोर्ड टांग रहा हूँ। हम्म तो ऐसे मैंने दुनिया भर के काम करे हैं, ठीक है। तो आज की डेट में आई हायर पीपल फॉर एवरीथिंग, मतलब हम्म लेकिन ये चीज है, तो वो चीज है। तो फ्रॉम स्क्रैच इफ यू आर स्टार्टिंग या प्लांट, अगर दोनों साथ में हो तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि जब अपना आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो ईगो अपनी सेट असाइड कर दो कि मैं ये नहीं कर सकता, लिमिटेशन जैसे आपने बताया कि मैं खुद जाके कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज किसी को बिजनेस स्टार्ट करना तो ये मत सोचो ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं काम नहीं करूंगा। देखो मुझे तो ये लगता है कि ईगो ना आपके लिए बहुत बेटर हो सकती है। मेरे को ईगो का ना बेस्ट एग्जांपल लगता है वो हम्म, युवराज सिंह के 6 छक्के। हाँ, तो सबको पता है जब उसका ईगो बूस्ट कर दिया ना, भाई हाँ, साहब होता था, मैं बताता हूँ, हम्म, उसने भाई 6 बॉल पे 6 छक्के। तो मुझे लगता है कि ईगो ना अगर आप उसको सही से मैनेज कर लेना, इट कैन बूस्ट योर लाइफ।
लेकिन हाँ ईगो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएगा ना तो आपको गिरा देगा। राइट। तो आपका ईगो जो है ना आपको मैनेज करना आना ईगो चाहिए। होनी चाहिए बट एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। बिल्कुल उसको नहीं, हर चीज मुझे लगता है कि क्रोध भी हर चीज का ना बेनिफिट है, गिवन यू नो हाउ टू मैनेज इट। तो अगर एक मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसको भाई साहब ईगो कुछ कर दिया। वो गुरु मूवी मेरी बड़ी फेवरेट रहती है। कौन सी? गुरु मूवी जो है, अच्छा। तो वो अपनी ध्रुव अंबानी जी पे बनी है। अच्छा। तो उसके ऊपर कुछ बोल देता है, अभिषेक बच्चन जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसको कुछ बोल देता है कि भाई तू अपना चेक पे लिख ले अपनी कीमत, है ना। राइट राइट। वो घर जाता है और उसकी भाई साहब एक कह रहा है मेरी कीमत लगाएगा, और राइट भाई साहब वो उससे 10x बन जाता है। राइट। तो मुझे लगता है कि ठीक है, इट शुड नॉट गो ओवर योर हेड, लेकिन आप में ईगो नहीं होगी तो मुझे लगता है बहुत लोग ईगो लेस होते हैं, वो कुछ उनको कुछ बोलते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, वो फिर कुछ करते मोटिवेट भी भी नहीं हो पाते लाइफ में भी नहीं करते। आपको कुछ दिल पे हल्की सी लगती है ना, वो आप कुछ काम करते हैं। लगना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा लगना जरूरी लगेगा है, नहीं तो चलोगे कैसे? कुछ नहीं करोगे आप। आपको कुछ हल्की सी बात चुभी है ना, आप उसमें मेहनत करके कुछ बन जाओगे ना, तो भाई अच्छा था वो चुभ गया, लेकिन इतना भी ना चुभ जाए कि घाव हो जाए। तो वो चीज है। राइट। सो डू यू थिंक गॉड एग्जिस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, गॉड तो भाई कण कण में है। और मैं तो ये समझता हूँ कि भाई जैसे आप मेरे फ्रेंड है ईशांग, मैं ईशांग बुला रहा हूँ, ईशांग गा रहे हैं ना, भगवान नाम में है। आप भगवान का नाम लोगे ना, इसको मंत्र कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, आप भगवान का नाम डेली लोगे ना, भगवान आपके भीतर आएंगे, और इट भगवान गिव्स यू पावर। ठीक है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे डाउन मूवमेंट्स रहे हैं, मतलब आई स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम द स्क्रैच, जब आपको बता रहा हूँ। मतलब एक लड़का आईआईटी से निकल के आप जगह जगह नो पार्किंग बोर्ड टांग रहा है, तो हाउ डू आई गेट द पावर, मतलब अंदर से मोटिवेशन। तो भाई मैं तो भगवान का नाम में बहुत बिलीव करता हूँ, यू चैंट गॉड्स नेम यू गेट अ लॉट ऑफ पावर। तो इतनी पॉजिटिविटी अंदर से फील होती है, डू नॉट नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन। आप रोज चैंटिंग वगैरह ऐसा कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपना लो, यू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो बिल्कुल भगवान है, एंड वो भगवान के नाम लेने में पता लगता है कि हाँ आई गॉट द पॉजिटिव एनर्जी, भाई भगवान है, मैंने उनको बुलाया, वो आए मेरे भीतर। तो बिल्कुल भगवान तो है, भगवान बिल्कुल है। और क्या आप ऐसी एक्टिविटी करते हो डेली टू बीइंग मोर पॉजिटिव या कुछ? सो आई हैव लर्न द सुदर्शन क्रिया ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। ओके। तो 2008 में मैंने सीखी थी, और तो मैं वो डेली करता हूँ, एंड इसमें डेफिनेटली। क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा बताओगे? तो उसमें बेसिकली इट इज अबाउट मेडिटेशन। तो मेडिटेशन की एक टेक्निक है, इट मेक्स यू सो पीसफुल विद इन, मतलब आपको ना बहुत शांत कर देती है। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब इट इरेजेस और कर्मा वगैरह, स्पिरिचुअलिटी में डीप जाएंगे तो और बहुत सारी चीजें बेनिफिट हैं। बट डेली लाइफ में अगर मैं एज एन एंटरप्रेन्योर बात करूं, तो मैं जब डेली लाइफ में बहुत काम कर रहा हूं, तो यार माइंड कहीं ना कहीं थोड़ा एजिटेटेड हो जाता है। ओके। इट गिव्स मी द पॉजिटिविटी, इट गिव्स मी द पीस ऑफ माइंड, और डेफिनेटली यू गेट अ लॉट ऑफ, मतलब एक्चुअल में क्या होता है ना, आपके अंदर ना यू आर अ ह्यूमन। जैसे हम ये समझते हैं ना कि एलिफेंट्स में पावर है, दे हियर थिंग्स पहले से ही कि अर्थक्वेक आने वाला है। राइट। तो यार मैं समझता हूँ मैं बस अंशुल हूँ, यार मैं ह्यूमन हूँ, मेरे में भी बहुत एनर्जी होती है, एंड टू गेट हार्नेस दैट एनर्जी आई थिंक योगा इज द वे। तो सुदर्शन क्रिया इज अ वेरी गुड वे टू हार्नेस दैट एनर्जी विद हिम। ओके। तो एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है हर बंदे को करना चाहिए कुछ ना कुछ अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टू हार्नेस दैट एनर्जी। वो सेल्फ अंदर से मोटिवेशन आनी बहुत जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो वो मुझे बहुत देती है, सुदर्शन क्रिया से मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो चैंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली आई डू इट डेली। डू यू रिकमेंड कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये आई थिंक एक तरह से बहुत अच्छी चीज है? हर एक के लिए होना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कोई ओल्ड एज भी है, कोई घर हाउसवाइफ है, हर एक के लिए होना चाहिए। मतलब हमारे एक्चुअल में इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी आजकल स्ट्रेस है इतना, तो आई थिंक हर चीज में है। आप समझो ना, बंदा कोई भी बिजनेस चालू कर रहा है या घर के हाउस होल्ड में बड़े स्ट्रेस होते हैं, हर एक को करना चाहिए। आप करेंगे, आप डेफिनेटली बता रहा हूँ, आप डेली करिए। इट टेक्स टाइम, ये नहीं कि आप आज करेंगे भाई साहब सुपरमैन की तरह उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम, बट आपकी बॉडी उसको पिकअप करेगी। इट इज अ वाइब्रेशन यू कैच, इट इज टोटली साइंस। इट इज अ वाइब्रेशन यू कैच, आपकी बॉडी उसे सिंक करेगी। ठीक है, जब वो सिंक करने लगेगी, बेटा पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम विद इन, वो चीज है। हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ? तो इसमें भी मैं आपको वही कहूंगा कि मेरे को इसमें ना मतलब एक समय था मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। अभी भी शायद वो तो मेरे लव्ड वंस बताएंगे मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसमें सुदर्शन क्रिया ने काफी हेल्प करा है। क्योंकि ना जैसे एक्चुअली वर्क के लिए यू नीड अ डिफरेंट माइंडसेट, ठीक है, फॉर योर फैमिली यू नीड अ डिफरेंट माइंडसेट, है ना। तो अब उस माइंडसेट को आप वहां घर में लेके जाओगे ना, अगर पूरे दिन आप काम कर रहे हो, वो माइंडसेट वहां लेके जाओगे, प्रॉब्लम रहेगी। और वो प्यार वाला सिर्फ माइंडसेट वहां लेके जाओगे, देयर विल बी लूज एंड्स।
हाँ, आप समझ रहे हो, आप मैनेज नहीं कर पाओगे चीज। तो अब उस माइंडसेट से उस माइंडसेट में शिफ्ट होना, आई थिंक मेडिटेशन इज द वे। ओके। तो यू नो दिस माइंडसेट से यू गेट रिलैक्स, सो दिस स्विचिंग एबिलिटी आई गॉट फ्रॉम द सुदर्शन क्रिया, आई थिंक। ओके। या बिल्कुल, उससे पहले तो मैं सोच रहा कि मैं भाई शादी वादी नहीं करूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरा माइंडसेट है ही नहीं वैसा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने सुदर्शन क्रिया करा, इट मेड मी वेरी क्वाइट एंड आई लर्न द आर्ट ऑफ स्विचिंग द माइंड्स। या तो वो चीज है। तो नॉर्मली लोग यही होता है कि स्विच नहीं कर पाते, भाई बिल्कुल। उसी एग्रेसिव मोड में आए और घर पे भी वही हुआ हर जगह और सेम, सारा टाइम वही चल रहा है। बिल्कुल। इसका तो क्रेडिट बिल्कुल सुदर्शन क्रिया को देना चाहूंगा, क्या द आर्ट टू स्विच द माइंड। और स्टूडेंट्स के लिए क्या बेट होगा अगर दे वांट टू बैलेंस देयर करियर एंड फैमिली? मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाते हैं तो वो फैमिली को भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसा क्रैक या फिर जो आप बताओ कि भाई वो फैमिली भी थोड़ी बहुत मैनेज करे और करियर भी करे। आई माई नो कि उस टाइम करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक फैमिली में भी होना बहुत ज़रूरी है। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ना वो पढ़ाई तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर ना मम्मी पापा को कई बार ना उल्टे पुल्टे जवाब देने लग जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे बल्कि मतलब ठीक है, माँ बाप की ब्लेसिंग भी होती है, और तो मतलब ठीक है भाई, बहुत पढ़ो, लेकिन भाई थोड़ा विनम्र रहो, माँ बाप के पैर छुओ डेली, है ना। मतलब डू समथिंग्स विच मेक्स यू कनेक्टेड, एंड वो तुम्हें एड ऑन ही होता है। कुछ लोगों को लगता है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का होता है, स्टूडेंट्स को देखो, दे डू नॉट थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, दे थिंक बस मुझे पढ़ना है। तो यार उसको इस पर्सपेक्टिव में देखो कि सिर्फ हार्डवर्क से ही रिजल्ट आता होता है, सबका रिजल्ट आता है, बहुत लोग हार्डवर्क कर रहे थे। अ लॉट ऑफ थिंग्स मैनिफेस्ट बाय ब्लेसिंग्स। तो भाई तुम थोड़ा पेरेंट्स से भी अच्छे से बिहेव करो कि तुम्हें ब्लेसिंग्स भी तो मिले, तभी तो तुम्हारी रैंक और इम्प्रूव होगी। और पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि भाई ठीक है भाई, उनकी उसको भी समझो वो क्या दिक्कत आ रही है उसको, जस्ट अपना नहीं थोप दो जो आपके दिमाग में चल रहा है। What is the purpose of human existence according to you? मुझे तो देखो ये लगता है कि पहली बात तो हम काफी डीप क्वेश्चन है ये, बट आई वांटेड यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट इज बिल्कुल। देखो मुझे लगता है कि पहली बात तो देखो, मतलब धरती है, सारे प्राणी आए हैं और सब लोग एक दिन चले जाएंगे। तो अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ऐसा कुछ पर्पस नहीं है, हम बस खेलने हंसने खेलने आए हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे देखोगे ना, हर बंदा एक डिफरेंट कंडीशन में पैदा हुआ है, और वो बाउंडेशन तोड़ के, जैसे कुछ फाइनेंशियली बहुत बंदा वीक उसमें पैदा हुआ है, राइट। अब वो उसको तोड़ के अपने पेरेंट्स को भी अच्छा कुछ करके, अपने लिए भी कुछ अच्छा करके, एंड देन फाइनली रीचिंग द पीस ऑफ माइंड, फाइनली फाइंडिंग गॉड विद हिम, और वो उसने अचीव कर लिया। तो आई थिंक दिस इज द पर्पस ऑफ हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ। ओके। ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब ठीक है, सब लोग पैदा हो गए, सब लोग मर गए, ऐसा क्या हो रहा है। पर्सनल लेवल पे हमें सारी बाउंडेशंस तोड़नी है, सारी माइंड की बाउंडेशंस की मैं गरीब हूँ नहीं भाई, आई हैव द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाना है माइंड से, फ्री ऑफ माइंड, सारी चीजें तोड़ के, और फाइंडिंग गॉड। ये मुझे लगता है कि पर्सनल फाइंडिंग गॉड इज द, यू थिंक द ऑन अ पर्सनल लेवल अ पर्पस ऑफ लाइफ। ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल तो मुझे लगता नहीं कुछ भी पर्पस है। समझ। And the last question for today is कि one piece of advice you want to give to the world? मैं बस ये कहना चाहता हूँ भाई, पौधे लगा लो। क्या भागे जा रहे हो, कोई चांद पे भाग रहा है, कोई मार्स पे भाग रहा है, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे लाइफ लाएंगे, क्या मतलब है यार, यहीं पे इतनी अच्छी लाइफ है, इसको और अच्छा बना लो। तो मुझे लगता है कि भाई हर एक को आज की डेट में पौधे लगाने चाहिए और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सबके लिए लाइफ हो जाएगी। Okay. तो यही मैं कहना चाहूंगा भाई, खूब पौधे लगाओ और गाइस अच्छा पौधे लगाओ, अभी से शुरू करो। एनीथिंग यू वांट टू शेयर, समथिंग एल्स, और कुछ आपको लगता है कि रह गया हो अपार्ट फ्रॉम दिस? आप ये भी बता रहे थे कि यू आर डूइंग सम स्टॉक मार्केट और हाँ, तो पैशन। तो बेसिकली ऐसा था कि मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन मैं इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ था, तो आई ऑल्सो बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। मतलब ये मेरा थोड़ा सा धीरे धीरे बिलीव होने लगा, जब ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मेरा अपने आप बिलीव बन गया कि वो सच में उन्होंने जो बात बोली सच होने लगी टाइप। अच्छा। तो एक बार ऐसी था कि मैं इंस्टीट्यूट में बैठा था अपने, और मेरे सामने एक बंदा आके बैठा, ही वाज क्वाइट एजेड। तो वो ऐसी पहले तो उसने कुछ एमबीए के बारे में पूछा अपने बच्चे के लिए, फिर कहता है मैं एस्ट्रोलॉजर, मैं आपके बारे में बताता हूँ। तो मैंने थोड़ी डिटेल्स बताई, उसने अपना बना लिया सब खुद, बिना किसी की हेल्प के खुद बना लिया। और मुझे बताने लगा, कह रहा है कि यार आप ना स्टॉक मार्केट्स में जाओ, आपके ना वहां पे करियर 10x हो सकता है जो आप एजुकेशन में कर रहे हैं।
अच्छा। तो उस समय में ऐसा था कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है, लॉस हो जाता है। वो कह रहा है कि आप करके देखो मेरे काम से मेरे नाम से, कि एक बार करके देखो। तो उस समय तो मैंने उसकी नहीं सुनी, ठीक है, और मतलब उनकी नहीं सुनी, वॉज एजेड। तो फिर लेकिन ये है कि जब कोविड आया ना, तो आई वॉज रेडी विद सम फंड की जब मार्केट गिरेगी तो एक बार मैं करके देखूंगा। तो कोविड आया तो आई एंटर इनटू द मार्केट। तो तब से लेकर आज तक करीबन 4-5 साल हो गए। तो आई मेड माई होल ओन स्ट्रेटेजीज और आई बिल्ड अप ऑन माई ओन पोर्टफोलियो। तो आज के डेट मेरा अच्छा खासा एक अच्छा पोर्टफोलियो है, और टच वुड आई एम, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस आई एम डूइंग गुड। तो ये है, तो आई डू म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, एवरीथिंग। And you keep purchasing real estate from Shri Shri Homes from Yeah. us. So how was your experience? सो इट वॉज रियली गुड। मतलब मैंने अभी सेकंड बस लेने जा रहा हूँ इनसे, एक मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो डेफिनेटली मतलब मैं एडवाइस करूंगा कि, क्योंकि बड़ी ही ऑनेस्टली वो जो ईशांक हैं आप, तो काफी अच्छी एडवाइस मुझे दे रहे थे। और मतलब मैं मार्केट मैंने काफी एक्सप्लोर करी है, लेकिन हाँ मुझे एक फेथ आप में दिखाई देता है कि हाँ बंदा जो है जेन्युइन है और सही जगह में सही चीज दिला देगा। Okay. ये चीज है।